प्रिपरेशन करते हैं हम आईआईटी जेईई नीट ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीए वगैरह की, तो एक बहुत मतलब आधे दिमाग में यही चलते रहता है, नहीं होगा तो क्या, इसे कैसे कंट्रोल करें? नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो क्या, और दूसरा रास्ता वो मिल जाएगा। बहुत सारा रास्ता है, यही तो बोल रहा हूँ तुमसे कि बहुत सारा पाथ है। अगर आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है, देखो आपका एज ही आगे चल रहा है। मतलब आप अगर 18 साल में दे रहे हो तो 20 साल तक नहीं होगा, तो 20 साल में जो करना होगा लाइफ में वो कर लेना फिर से। अगर देखो सोसाइटी को पकड़ के चलोगे तो ये दिमाग में आएगा, देखो सोसाइटी को छोड़ो, वो छोड़ना पड़ेगा। आपके दोस्त आगे जा रहे हैं, ये सब थॉट्स आएगा, बट उसको छोड़ो। अगर आपको सही में देना है नीट तो दो। अगर देना है, मन में है कि देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, सर्व करना है, ये अगर आपका प्योर इंटेंशन है ना, तो नीट दो। अगर नहीं हो सकता है तो उसके बाद भी बहुत सारा चीज है, जैसे बांस हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, वेटनरी हो गया, ये सब होम्योपैथी हो गया, एलाइड साइंस है, बीडीएस है, ये सब करके भी आप कर सकते हो। और एक अच्छा चीज बोल रहा था कि ईयर एंड आई स्पेशलिस्ट होता है कुछ, उसका भी स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, वो भी करके बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारा, और वो साइकोलॉजी भी वो भी पाते हैं। तो नीट नहीं होगा तो आपके पास बहुत सारा पास है, उसके बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारा चीज मिल भी जाएगा, और ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना भी पड़ेगा। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि इतना पैसा लगेगा इसमें, मैं ये वो भी बात बोला जिसमें आपको वही नीट की तरह ही कम पैसे में आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो या फिर अच्छा काम कर सकते हो वही। और नीट नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें, इसमें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। तो पीएम मोदी सर से मिले, कैसी वाइब थी? नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? हमारे साथ नए गेस्ट पॉडकास्ट में एमबीबीएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीत रखे हैं, जैसे कि गवर्नर अवार्डेड, राजीव गांधी अवार्ड विनर, अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल कल्चर, रागा रंथन विनर, केआईटी फेस्ट, नग्न नाटक नुक्कड़ नाटक विनर एम्स चिस्मा, और बेस्ट कैडेट ऑफ उड़ीसा अवार्ड। बहुत सारे अवार्ड्स के साथ हमारे साथ अभी है सत्यम शिवम भैया। तो सत्यम शिवम भैया, इतने इंट्रोडक्शन के बाद आप अपने बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अरे अरे, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया। बट हाँ, होमवर्क अच्छे से करके आए आप, पूरा डिटेल्स कर, मतलब पूरा डिटेल्स आप देख के आए हो। और अभी अगला 30 से 40 मिनट आपके साथ बिताएंगे, जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा। सबका अच्छे से आंसर देना ट्राई करूंगा मैं मेरे तरफ से। तो भैया, सबसे पहले आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज अ मेडिकल फील्ड? मेडिकल फील्ड वैसे मेरा सपना नहीं था कि मेडिकल फील्ड में आना है, बट बचपन से वही कि डॉक्टर लोगों को देखता था, जब भी डॉक्टर के पास देख जाता था तो उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है देखता था। फिर मेरे जो बड़े भैया है, उन्होंने नीट क्रैक किया था 2019 में। फिर उनका जब 5 साल मतलब देखा कि 2019 से 2026 तक मैं उनको पूरा देखा हूँ कि उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, लाइक हॉस्पिटल में जाते हो तो उनको पहले प्रायोरिटी में आते हैं वो लोग। और उनके साथ मैं भी जब जाता था तो उनके साथ मैं भी लाइन में चला जाता था पहले तक। तो वही कि इतना रिस्पेक्ट देखा, फिर मेरा मन नहीं था, मेरे को मेरे पापा ने लाइक फोर्सफुली भेजा था। पहले पहले तो फोर्सफुली भेजा था, मैंने 3 साल का ड्रॉप लिया था 12th के बाद, फोर्सफुली भेजा था। बट जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, मेरा पहला साल नहीं हुआ, दूसरा साल नहीं हुआ, तीसरा साल तक मैं पूरा पूरा जो 12th का कोर्स है इतने अच्छे से कर चुका था, मेरे को मन लग गया कि नहीं, मेरे को नीट ही करना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। वही, और बताऊंगा आपको कि लाइक कैसा रहा सफर, बहुत अप एंड डाउन था यही कि। तो भैया, हाउ वाज योर नीट प्रिपरेशन? डिड यू फेस एनी लो पॉइंट्स? या बहुत सारे लो पॉइंट्स आए थे, जैसे कि मैं बोल लूंगा कि लाइक नीट प्रिपरेशन अगर शुरू हुआ तो मेरा शुरू हुआ 11th क्लास के बाद, जब 12th दे रहा था। और मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ ना वो गवर्नमेंट कॉलेज है उड़ीसा में। मैं सीएचएससी बोर्ड से हूँ, मैं लाइक उड़ीसा और स्टेट बोर्ड का। तो हमारा ऐसा था कि जब हमने 10th का एग्जाम दिया था उसके बाद हम ज्वाइन कर लिए, वो +2 होता है, +2 का फर्स्ट ईयर में कुछ एग्जाम नहीं होता है, उसका एक फाइनल एग्जाम होता है जो मैंने स्किप कर दिया था, मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया था बोल के। और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है कि उड़ीसा में तो पास हो जाते हैं सब लोग, नहीं तो कुछ ना कुछ करके पास हो जाते हैं। उसके बाद जब 12th में आया तो 12th थोड़ा पढ़ रहा था, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, जो 12th बोर्ड एग्जाम होता है, तो +2 का वही बोर्ड एग्जाम था, तो पढ़ रहा था। बट उस लाइक
2019-20 में मेरा बोर्ड 2021 में मेरा एग्जाम था। जब कोविड स्टार्ट शुरू हो गया, कोविड पूरा चल रहा था, तो मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट यही कि इतने अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। तो मेरा था कि मैं लाइक ऐसे भी कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर दूं। और तब तक मेरा यूट्यूब चैनल साइड में चल रहा था, जिसमें मैं पहले कीबोर्ड बजाता था, पियानो कीबोर्ड बजाता था। तो मैं हर महीने एक वीडियो ट्राई करता था शूट करके डालने के लिए। वो भी मेरे पास अच्छा फोन नहीं था, तो मैं दोस्तों के फोन से बनाता था। तो जब दोस्त फ्री रहते थे तब शूट करता था। वो भी शर्म आता था सबके सामने शूट करने, तो जो जब घर में कोई नहीं होता था तब शूट करता था मैं। और महीने में एक डालने का ट्राई करता था। उसको भी एडिट करना होता है, पहले उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करो, ट्यून रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर डालो। तो इतना सारा अच्छा फोन भी नहीं था, तो तब काइन मास्टर चलता था। तो काइन मास्टर पे एडिट करके डालता था। तो यूट्यूब मेरा पहले से था कि मेरे को यूट्यूब करना है, यूट्यूब में कुछ करना है। और मैं तब लाइक बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता था, जो जैसे फ्लाइंग बिस्ट देखता था, रणबीर अलावादिया को देखता था, तन्मय भट्ट को देखता था। तो मेरे को था कि यूट्यूब इंडिया में जाना है। ऐसा नहीं था कि मेडिकल फील्ड में जाके मेडिकल फील्ड का कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये ऐसा कुछ नहीं था। मेरा था कि यूट्यूब का जो जो टॉप यूट्यूबर्स है उनके साथ काम करना है मेरे को, वैसा था। तो मैं सोचा कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ तो खत्म हो गया जैसे तैसे करके, और अच्छा लाइक टेंथ में मेरा आया था 83%। तो वैसे ट्वेल्थ में भी उतना ही आ गया, 82 पॉइंट समथिंग उतना ही आ गया। तो मेरे को ट्वेल्थ में इतना अच्छा मार्क्स आया, तो मेरे को एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा। और इंजीनियरिंग में पता है पढ़ाई कम होती है और मतलब साइड का चीजें ज्यादा होता है, तो वो मुझे पता था पहले से। 4 साल में कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो वही पापा को जब बोला, पापा बोले अच्छा तेरा क्या करना है तेरे को। मैं बोला इंजीनियरिंग करना है। तो पापा को तो पहले से था कि मेडिकल में ही जाना है बच्चा को। तो पापा ने ऐसा गेम खेल लिया मेरे साथ, बोले कि कितना लगेगा इंजीनियरिंग में। मैं बोला मतलब ऐसे रफ फिगर दिया कि 10 से 12 लाख लग जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगा तो हॉस्टल के साथ। तो बोले अच्छा तो इंजीनियरिंग करके क्या करेगा। तो ऐसा लाइक अभी अभी आपका अगर पता होगा तो इंजीनियरिंग करके क्या करना है, 9 to 5 जॉब करना है, यही है। मतलब प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो कितना ही मिल जाएगा, मतलब वही सब ऑर्थोडॉक्स माइंड हो गया अब तक। अभी तो ऐसा था कि कितना क्या ही कर लेगा तो इंजीनियरिंग करके, पापा भी इंजीनियर है तो उनको बहुत ज्यादा पता है। तो वही तो क्या ही कर लेगा, तू करेगा तो अच्छा तेरे को जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। और तू उसके साथ अगर यूट्यूब करना चाहता है तो उतना भी पैसा मैं दे दूंगा, बट उसके बाद मेरे को नहीं मांगना। अगर फेल्यूर हो गया उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं मांगना। तब बच्चा था, 18 17 18 ईयर्स का था। तो मैं डर गया थोड़ा कि पापा ऐसे बोल रहे उसके बाद कुछ नहीं मांगना, अगर इसमें भी कुछ नहीं हो तो क्या करूंगा। तो डर के बोला कि अच्छा पापा आप बोलो क्या करना है। तो बोले कि तू तो ट्वेल्थ थोड़ा पढ़ा है। और मेरे को ऐसे बचपन से बोलते थे कि नहीं भाई तू तू पढ़ेगा तो कुछ कर लेगा, तू पढ़ता नहीं है इसलिए तेरा नहीं होता है, तू पढ़ेगा तो कुछ कर लेगा। तो मैं बोला अच्छा ओके। तो बोले कि आकाश में ज्वाइन हो जा, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, आकाश। तो मेरा घर भुवनेश्वर से 3 घंटा दूर बरहमपुर है। तो आकाश भुवनेश्वर में ज्वाइन हो जा। तो उधर 1 साल तू पढ़ेगा तो तेरा मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम है देख लेंगे, उसके बाद तू जो करना है कर लेना। फिर 1 साल उस साल मेरा दादी का तबीयत खराब था, उस साल मेरा दादी का डेथ हो गया। और उस साल ऐसे ही चला गया। फिर उस साल इतना ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मैं घर से पहली बार निकला था भुवनेश्वर। और तब तक मेरा यूट्यूब का काम मेरा दिमाग में चल रहा है। और जब नीट था उस साल का, उस 2 महीने से पहले मैं सब काम खत्म मतलब बंद कर दिया कि घर पे 1 लाख दिए आकाश में, तो उनको भी तो कुछ पढ़ के दिखाना है किया 1 साल क्या किया। तो तब क्या करता था, पंसद सक्सेना सर का एक 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज आता था। तो मैंने लास्ट 2 महीने में पूरा सब चैप्टर का 20 मिनट्स में खत्म कर दिया पूरा चैप्टर, और घर पे बोल दिया मेरा सिलेबस खत्म है। तो घर पे नहीं कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ तो घर पे बोल दिया कि मेरा सिलेबस खत्म है, बस खत्म है। तो अभी रिवीजन करना है मेरे को और मैं नीट दूंगा। तो उस बार मैंने नीट दिया। उस बार तो हुआ नहीं, ऑब्वियसली होगा ही नहीं, कैसे होगा। घर पे क्या लग रहा है कि बेटा तो सिलेबस खत्म कर चुका है। और अभी तो और एक बार अगर देगा तो कर लेगा। अभी तो क्या क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना है, उसमें क्या है। तो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही सॉल्व कर लेगा तो उसका सेकेंड ईयर में हो जाएगा। तो दूसरा ईयर में मेरे को फिर से डाल दिए। और उसके उस ईयर में मैंने पहले उस ईयर में मेरा भाई मेरे को एक चीज बोला कि अगर तू 6 महीने में
पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर देता है ना, तो उसके बाद जो करना है कर। तू सिर्फ फिजिक्स का 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देना, और मेरे को आके बोलना, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा सबके बारे में। उसके बाद तू तेरे को घूमने जाना है तो भी चल जाना, ऐसा बोला मेरे को। क्योंकि उसने किया हुआ है, वो पूरा गया हुआ है, तो उसको पता है कि अगर फिजिक्स खत्म हो जाए तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, तो कर लेगा। तो वही तो मैंने शुरू कर दिया पढ़ना, और 3 महीने के बाद मेरे को कॉल आता है घर से कि दादाजी का तबीयत खराब है, तेरे को आना पड़ेगा। और दादा और दादी मेरा लाइक पापा मम्मी से भी ज्यादा प्यारा है। और घर पे सबसे ज्यादा प्यारा मैं था, कि दादा दादी पापा मम्मी और मैं और चाचा चाचू भी सब सब मेरे को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और दादाजी का तबीयत खराब है, तेरे को आना पड़ेगा बोले। फिर मैं गया। मेरा 15 दिन दादाजी के पास ही मतलब उनका तबीयत खराब था। फिर वो रिकवर करना शुरू किए, मैं आ गया था घर, सॉरी हॉस्टल आ गया। फिर तो रिकवर तो कर रहे, ठीक हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा रोग। फिर आया हूँ, सुबह आया हूँ, मेरे को शाम को कॉल आता है कि दादाजी चले गए, तेरे को आना पड़ेगा। फिर वही तो उसमें मेरा 1 महीना, फिर उसके बाद उनका 11 दिन 12 दिन होता है, उसका होता है, उसमें मेरा एक एक महीना पूरा चला गया। मैं जितना पढ़ा था फिजिक्स को 3 महीना, पूरा फिजिक्स पढ़ा था, मैंने खत्म कर दिया था, मेरा इलेवेंथ का पूरा खत्म कर चुका था। बट जितना पढ़ा था वो फ्लो गया, और 1 महीना गया। मेरा 4 महीना दूसरा साल का पूरा गया। फिर मैंने आया, ये बात बोल रहा हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर का बोल रहा हूँ मैं, नवंबर के लास्ट में शुरू किया फिर से पढ़ना। और मैं उस साल फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, और बायोलॉजी में पढ़ा। गरिमा गोयल गोयल मैम, उनसे पढ़ा था। गरिमा गोयल मैम सबसे लाइक वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और मेरे को जैसे कि मैं उड़िया मीडियम से हूँ पहले से, बचपन से ही, मतलब 10th तक उड़िया मीडियम था, उसके बाद भी 11th 12th वही स्टेट स्टेट बोर्ड में था। तो मेरे को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता था, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें जो भी मैथमेटिक्स था, क्योंकि उड़िया मीडियम वाले मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे होते, तो फिजिक्स हो जाता था। बट बायोलॉजी का मेरे को याद करने में बहुत फटता था। तो उनका मैं किया था बायोलॉजी का, गारिमा गोयल मैम से किया था पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो किया था। फिजिक्स का, फिजिक्स वाला सर से, अलग पांडे सर का 1 शॉट आता था, 12 12 घंटा का, 8 8 घंटा का, जो वो आया था। पहले भी 12th में उनसे किया था। उड़ान और बैच करके आया था सर का, उड़ान बैच क्या में क्या। भी सर ने पढ़ाया था, उड़ान बैच, हाँ हाँ उड़ान हाँ, वही वही। ऐसे करके बैच में पढ़ाया था सर ने। जो पूरा यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब पढ़ाया पे। था, यूट्यूब पे पढ़ाया था। 8 8 घंटे, 4 4 घंटे का लास्ट तक पढ़ाया था। सिर्फ उन्होंने वो क्या लेंस वाला चैप्टर वो ही नहीं करवाया था, वो लाइट सब लाइट करवा दिया ये था। सब। हाँ हाँ, रे ऑप्टिक्स वाला नहीं हाँ रे। करवाया था। हम्म। तो मैं सबका मतलब उसके बाद आके वही वो 1 शॉट देखा, पूरा कर दिया, और ये भी कर दिया। और केमिस्ट्री का जो फिजिकल था वो खत्म कर दिया। और मेरा सबसे खराब पार्ट था ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक मेरे को पढ़ना तब तक आता ही नहीं था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो उस बार मेरा 12th का 90% कोर्स में कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मेरा कोविड में गया था, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ड्रॉप भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो सेकेंड ड्रॉप में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, और पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अच्छे से क्लियरली कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मैंने जब नीट दिया, तो उस बार मेरा ऐसा था कि मेरा कंसेप्चुअल बहुत क्लियर था। बट मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने स्टार्ट ही किया दिसंबर से, और एंड हो गया उस बार वही मई में हो गया था उस बार। तो इतना नहीं हो पाया। तो फिर से तब मेरे को दिमाग में आया था, इधर तो मेरे को करना है तो नीट करना है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया हूँ। और इतना तक 2 साल मेरा बर्बाद किया हूँ, और मेरे जो दोस्त थे वो भी आगे चले गए हैं। तो इतना बर्बाद किया हूँ, अगर करना है तो नीट करना है, नहीं तो अगर मैं घर पे पूछा कि अगर मेरा नीट नहीं होगा तो क्या करोगे आप लोग। तो पापा तब तक क्लियर हो गए थे, अगर लाइक एक मेंटल हेल्थ भी होता है, कि 2 साल एक ने बर्बाद किया है तो उसका मेंटल हेल्थ में कितना इफेक्ट होता है। तो हाँ। पापा ने ऐसे बोल दिया है कि लाइक हाँ तेरा नहीं होगा, तो हम कुछ ना कुछ करके, लाइक लोन करके, कुछ कुछ भी जुगाड़ करके तेरे को प्राइवेट, नहीं तो ऐसा था कि सेमी गवर्नमेंट में तो तेरा हो जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं होगा तो सेमी गवर्नमेंट में तेरा हो जाएगा ना। वैसा सोच के तो बोल दिया कि सेमी गवर्नमेंट तो अफोर्ड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ के सेमी गवर्नमेंट में 40 लाख तक हो जाता है। तो बोले कुछ भी लोन वोन करके, नहीं तो कुछ करके कर देंगे। तो तब बोल दिया। तो मैं उनको बोला था अगर वो भी नहीं हुआ तो प्राइवेट में करना पड़ेगा, प्राइवेट में 1 करोड़ लगता है। तब एक सोचा था पायलट बनना है, वहां भी 1 करोड़ लगता है। तो मैं बोला कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ लगाना है तुम्हारा, तो वहां क्यों नहीं लगाना है।
और मैं तब तक वही कि फाइनेंशियली मतलब बाहर 2 साल रह चुका हूँ, और मेरे को मेरा लाइक मेरा हर काम मेरा मैं घर से बहुत लाइक मेरा मैं बता देता हूँ, मैं हर महीने 3,000 मांगता था। 3,000 मतलब 30 दिन का 3,000 मतलब एक दिन का 100 रुपया। और आपको पता है कोचिंग का हॉस्टल में खाना कैसा होता है? हाँ हाँ पता है। मैं भी बहुत खुद खराब बाहर होता है। रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, पीजी में। तो भी पता होगा। तो एक दिन का 100 रुपया मतलब इधर तो मैं लंच कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 बार टिफिन कर रहा हूँ, सुबह का और शाम का, नहीं तो रात का मैं डिनर कर रहा हूँ। कोई भी बिरयानी खा देता हूँ, खा ले तो 100 रुपया चल जाएगा ऐसे। ऐसा है। तो मेरा मैं तब तक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गया था कि लाइक मेरे को कुछ जीवन में कुछ ना कुछ करना है, बट फाइनेंशियली मेरा दिमाग बहुत चल रहा है अब तक। तो ये हो गया, तो पापा को बोला कि इधर मेरे को पायलट करना है, बट उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं बट पता कर दूंगा अगर आप बोलो। और वो तब तक मेरा दिमाग में यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि अगर पायलट बन गया मैं तो ट्रैवल करूंगा, तो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊंगा, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट कर रहा था। फ्लाइंग बीस्ट का मैं अभी अगर दिखाऊं उसका चैनल, तो मैं हर वीडियो पूरा दिखाऊं, हर वीडियो अगर दिखा सकता हूँ तो लास्ट में दिखा दूंगा। हर वीडियो पूरा आएगा ऑफलाइन में, तो वही कि ब्लॉग बना दूंगा, ब्लॉग से पैसा आ जाएगा, मुझे पता है ब्लॉग से बहुत सारा पैसा आता है। हाँ तो वही हाँ। तो मेरा इंटेंशन अभी भी ये है कि लाइक इंडिपेंडेंट बनना है, पैसा कमाना है, और अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करूंगा पैसा बना दूंगा, वैसा नहीं है। अच्छा काम करूंगा, अच्छे से लाइक रेस्पेक्ट भी अर्न करना है, उसके साथ पैसा भी कमाना है, भैया, लाइक जैसे इंडिपेंडेंट आपने होना है। बोला कि आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर मतलब बनाना है, और मतलब हेल्प भी लोगों के साथ में करोगे आप, तो जैसे एमबीबीएस हो जाता है बच्चों का, सीए निकल जाता है, आईआईटी निकल जाता है, ऐसे मतलब बड़े बड़े एग्जाम निकल जाते हैं, तो फैमिली वाले और सपोर्टिव हो जाते हैं कि हाँ बेटा कर लेगा कुछ, चाहे यूट्यूब पर करे या कहीं करे, तो सपोर्ट ज्यादा मिल जाता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी प्राइवेट कॉलेज में हूँ, और मेरे घर वाले लाइक सपोर्ट ना करके नहीं रह सकते, ऐसा हो गया अभी। और आप जब मतलब कुछ बन जाते हो ना, उसके बाद आपके पास एक वो होता है, चमक होता है। जो भी आप करते हो ना, आप परफेक्टली करते जाते हो, तो उसको बिना सपोर्ट करके कोई रह ही नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है, कोई कोई लाइक फैमिली फैमिली के रिलेटिव्स वो जलते हैं, तो वो तो जलेंगे, वो दोस्त भी जलते हैं, उनको मत देखना बस। आपके अगर मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक बात ये है। और दूसरा बात, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे और सोच रहे कि मेरा पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, ये भी बोल दूंगा कि अगर आप सिंपल सा रूल है यूट्यूब का, अगर आप कंसिस्टेंसी हो ना, आपका फेस हर महीने हर वीक हर हफ्ता यूट्यूब में दिख रहा है ना, तो यूट्यूब आपको बूस्ट करता रहेगा। जैसे कि आप अभी मेहनत कर रहे हो, आप मेरे को रीच आउट किए कि बनाना है, ये करना है, तो आप मेहनत कर रहे हो, तो इसमें ऑब्वियसली आप अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, बट अभी आप इतने भी कंसिस्टेंट नहीं हो। बट जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे और आपके पास आप करते जा रहे हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आता रहेगा। जैसे जैसे गेस्ट आते रहेंगे, तो आपके घर वाले भी देखेंगे, इसको मजा आएगा उनको भी देखने में। भाई, अपने लोगों को देखने में बहुत मजा आता है, किसी दूसरे से देखने में, मतलब बोरिंग भी हो, ये पॉडकास्ट अभी बोरिंग भी हो ना, मेरा पापा मम्मी पूरा देखेंगे, ये मुझे पता है। जैसे कि आपने बोला कि गेस्ट आते रहेंगे, तो इन्फॉर्म कर दूं जो वीडियो देख रहे हैं कि अपकमिंग गेस्ट में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भोपाल, आईआईटी पटना के बच्चे आने वाले हैं, तो पॉडकास्ट के इंटरव्यू आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, मजेदार। अरे बहुत, आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, हम भी आपके साथ है बस। तो ये मतलब तो ऐसा जितने है। अभी आईआईटी के नाम दिए, इनसे तो मतलब फिक्स हो चुका है, आप टाइम निकाल के इनका पॉडकास्ट लेना है। अच्छा, अरे बहुत सही कर रहे हो आप। अरे आपके घर वाले क्या, आप ये टेंशन मतलब कौन सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बोल दूं, मेरा अभी यूट्यूब में 5,000 सब्सक्राइबर है। मेरे इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेज आ रहा है कि यू आर डूइंग डूइंग ग्रेट, जस्ट रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि करते रहना, मत सोचना ये वो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त थे, उनसे शायद 10 दोस्त हो गए, मतलब मिला के पूरा आज तक जीवन में जितने दोस्त थे, उनमें से 10 दोस्त होंगे जो कि मेरे को कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, हर वीडियो देख रहे हैं। मे भी उनसे कुछ कुछ वीडियो छूट भी गया होगा, बट वो दिमाग में ऐसा है कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसको सपोर्ट करना है। बट मतलब मैं 10 दोस्त ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा 1,000 दोस्त है। मेरे अभी व्हाट्सएप कांटेक्ट में 1,600 दोस्त है, क्योंकि मैं बहुत सारा जगह घुमा हूँ। हाँ हाँ। मतलब मैं 7th 8th से ये घूमने वाला काम कर रहा हूँ, तो इधर उधर जा रहा हूँ। तो 1,600 कॉन्टैक्ट्स में मेरा 10 दोस्त है। तो बट
मेरा जो मैं जिनको जानता नहीं हूं ना, वो हजारों में है। तो इतने सारे सपोर्ट्स आता है, कमेंट्स में इतना सारा प्यार आता है, मैं वही देख के ही चलता रहता हूँ। मेरा कंसिस्टेंसी मतलब टूटता ही नहीं। मैं हर दिन यूट्यूब शॉर्ट्स में एक ना एक वीडियो आएगा, और हर हफ्ता एक वीडियो आता ही रहता है मेरा, उनके लिए ही आता है मेरा। अभी जैसे आपने बताया कैसे आज कमेंट्स आते रहते हैं, तो जैसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में बम्स आ जाते हैं, वैसे ही आज एक कमेंट थे, मतलब भैया के एक कमेंट था, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट भैया थे, और जो मेरा ड्रीम है, जो मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूँ उनकी तरह, और सेम भैया के कमेंट है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे भी आपने बताया कि आप उड़ीसा से हो, तो अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया है, अभी चैनल पे आने वाला है, एलन के बच्चे का पॉडकास्ट है, आईआईटी के एलन के बच्चे का पॉडकास्ट है। तो वहां पे और भी इंस्टीट्यूट होंगे, तो टॉप 5 इंस्टीट्यूट क्या होंगे वहां पे, अगर कोई बच्चा आईआईटी जेई या नीट की तैयारी करना चाह रहा है? देखो, जेई के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा एलएन से करो। अगर ऑफलाइन कर रहे हो एलएन से हाँ। करो। अगर नीट का तैयारी कर रहे हो तो आकाश से करो। बट आकाश पे पूरा डिपेंडेंट होना सही नहीं होगा, क्योंकि उसका एग्जाम्स अच्छे रहते हैं। बट उसमें अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, स्कॉलर हो, तो उसमें आपको अच्छा ब्याज मिल जाता है। वो सबका शायद हर जगह कोचिंग का ऐसा होता है। बट वैसा नहीं बोल सकता कि आकाश से करो एलएन से करो। बट हाँ, आईआईटी जेई का इधर है और कोई नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एलएन से करो। ये बट नीट के लिए ऑनलाइन, बहुत सारा खुल गया अभी। नीट वालों के लिए ऑनलाइन करना चाहिए ऑफलाइन? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? हाँ, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, सबने पूछते हैं, बट सीधा आंसर कोई नहीं देता। मैं बोल देता हूँ आपको। देखो, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है, मतलब ठीक ठाक आपके फाइनेंशियल स्टेबल है, तो आप एक आकाश में कोर्स ले लो ऑफलाइन का, जिनमें आपको हर हफ्ता एक एक एग्जाम आता रहेगा। अगर आप उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हो और मन नहीं लग रहा है, तो आप एग्जाम देते रहोगे, जिससे आप एक टच में रहोगे, फ्लो में रहोगे, कि आप कुछ ना कुछ जान रहे हो। एग्जाम देते रहोगे, और एग्जाम छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम देना चाहिए, देते रहो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये एक फ्लो में रहोगे। और दूसरा, पीडब्ल्यू नीट का बैच आता है यकीन, इसमें एमआर सर है, पंकज सर है, ये ले लो। नहीं तो यूट्यूब में फ्री में आता है अलग सर का ही। अगर फिजिक्स का चाहिए तो अलग सर का, मैं केमिस्ट्री का बहुत सारे सर का, पंकज सर का भी फ्री में है। और बायोलॉजी का तो मैं बोल दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो गरिमा गोयल मैम का देख लो, और बहुत सारे विपिन सर का भी है। बहुत सारे सर का अच्छा अच्छा आ रहा है। किसी को सेपरेटली नहीं बोलूंगा, बट वही है कि अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, देखो कोचिंग वाले बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन से कर लो। जितना पढ़ना है, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऑनलाइन से करो। और जो एग्जाम हो रहा है उसके बाद उसके लिए पढ़ो, और वो एग्जाम दे दो। अगर खत्म भी नहीं हो पा रहा, एग्जाम दो, एग्जाम छोड़ना मत। और एग्जाम आकाश का सबसे बेस्ट होता है। मैं एलएन का भी डीएलपी लिया था, और एलएन का डीएलपी से मेरा ये हुआ कि एलएन का डीएलपी बहुत फास्ट में होता है। और उसका ऐसा होता है कि पहले इलेवेंथ का 2 चैप्टर आएगा, 12th का 2 चैप्टर आएगा, एक एक एग्जाम में। तो मेरा क्या हुआ था, जब मैं थर्ड ड्रॉप लिया था ना, तब मैं आकाश से कोचिंग लेता था। कोचिंग सुबह जाता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका है, कोचिंग सुबह जा रहा हूँ, मैं जितना क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं एलन का डीएलपी लिया था, तो उसके लिए मैं पढ़ता था 11th और 12th के, 11th 2 चैप्टर, 12th के 2 चैप्टर, ये पढ़ रहा था। तो मेरा टच में रहता था, 11th भी नहीं छूट रहा था, 12th भी नहीं छूट रहा था। अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो एलन का डीएलपी ले लो। वो 11th और 12th को आपको पूरा खत्म कर देगा, जनवरी तक खत्म कर देगा। आपके पास 3 महीना रहेगा, जिसमें आप पूरा फिर से रिवीजन शुरू कर सकते हो, और 10-15 बार कर सकते हो, और मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर सकते हो, ऐसा है। तो मैं, अगर कोई पढ़ चुका, नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऑनलाइन से पढ़ो। क्योंकि आकाश में और जिसमें भी कोचिंग में आप जाओगे नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, कि इतना अच्छा कोचिंग आप अब तक नहीं निकला है, मैं जितना देखा हूँ, जिसमें आपको पूरा पिला देगा, या पूरा समझा देगा। तो आप ऑनलाइन से करो। और मेरा भी लाइक मामा का लड़की है, वो भी दे रही है, तो उसको यही समझा रहा था, और उसका भी देख रहा हूँ मैं। अभी भी वो चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले साल दिया था, तो अब 2 साल हो गया, देखिए शायद। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यही चल रहा है कि ऑनलाइन से पढ़ लो और ऑफलाइन में एग्जाम दो, आपका पक्का हो जाएगा। ये ये पक्का बहुत है। सारे बच्चे क्या करते हैं, जब पता नहीं होता है ऑफलाइन में एडमिशन ले लेते हैं कि डिसिप्लिन बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो फिर वो ऑनलाइन बैच भी ले लेते हैं।
तो ऑफलाइन विथ ऑनलाइन कैसे मैनेज करें? ऑफलाइन इसलिए जाना है क्योंकि पेरेंट्स को दिखाना है कि हाँ मतलब अब पैसे दे दिए हैं, बच्चे बोल नहीं पाता है पेरेंट्स से कितने मेहनत से पैसे लगे हैं। फिर वो ऑनलाइन बैच से इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि नंबर भी दिखाना है पेरेंट्स को। तो उसे आप कैसे अच्छा, मैनेज करें? ये आप बात सही बोल रहे हो, बट वही है कि अगर पेरेंट्स आपके सपोर्टिव नहीं है, आपका लाइक इधर तो आपके पास गलती है, नहीं तो पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स का कुछ ना कुछ गलती रह रहा है इधर, कि आप नहीं समझा पा रहे हो कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है इधर। आप पैसा भर दिए, मानता हूँ, बट आप पैसा भर दिए, दैट डजंट मीन कि आपका लाइक पढ़ाई खराब कर दो उसके लिए इधर पैसा भरे हो। भाई देखो, 1 लाख पैसा भर रहे हो, बट वो चला जाएगा तो आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप बहुत लाखों कमा लोगे। बट अभी उस 1 लाख के पीछे दौड़ोगे तो इधर आपका लाखों बर्बाद हो रहा है फ्यूचर का। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपके पेरेंट्स को समझाओ अच्छे से, मतलब वो भी समझाने का तरीका होता है कि आप इतना पढ़ रहे हो, ये कह रहे हो, बट इससे मेरा हो नहीं रहा है, और ये मैं गया था, पूरा डिटेल्स में समझाओ भाई। पेरेंट्स समझे क्यों नहीं समझे? उनको अगर समझा रहे हो कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई किसी का पेरेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पापा मम्मी बिजनेस करते हैं, या ऐसे देखते हैं कि पीडब्ल्यू में जो जो पढ़ते हैं बहुत सारा लाइक मजदूरी करके भी पढ़ाते हैं ये वो, बट उनको ऐसे नॉर्मल वर्ड्स में समझाओ कि बायोलॉजी ये है, फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है, और इसमें ये सर है जो कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट ऑनलाइन में मेरे को समझ में आ रहा है। और अगर इसमें मैं चला गया और पढ़ा और समझ में नहीं आ रहा है तो आपका इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। इसके बाद आपकी मर्जी वो है। और मैं ये भी मानता हूँ कि 50% लोगों के ऐसा होता है कि घर में सपोर्ट नहीं होता है, तो उधर ये कर सकते हो। देखो, मैं एक काम कर रहा था देखो ये इलीगल है, बट ये काम कर रहा था, मैं जाता था लाइक अभी आकाश में, एलन में अभी क्या है पता नहीं, बट तब था एक पंचिंग मशीन था, हाँ हाँ, आई कार्ड पंचिंग, जिसमें अभी भी है, अभी प्रेजेंट भी है। है, अभी अभी भी भी है। होगा, हाँ हाँ, तो प्रेजेंट है, वो एक दोस्त को दे दो, जो दोस्त जा रहा है तो उसको दे दो, वो पंच कर देगा आपका। बस घर में जाएगा, प्रेजेंट हो, आप पढ़ाई करते रहो। अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो तो डरो मत, डरो ही मत भाई, आपका नीट हो जाएगा, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। अभी थोड़ा बहुत गाली पड़ेगा उसके लिए, बट वो डरो मत, उसके बाद देख लेना। बोल, जो बोल रहा है सुन लेना, उसके बाद बोलना कि नीट हो जाए, एक बार AIR आ जाए, उसके बाद आपसे बात करेंगे, यही सोच लेना बस। देखो, गेम होता है आपका 6 महीना का, 6 महीना वही लेक्चर देखना है और 6 महीना आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 महीना रिवीजन। वो 6 महीना अगर अच्छे से किए हो, ये 6 महीना अभी जो चल रहा है ना, अभी आपको दिसंबर तक अच्छे से पढ़ के पूरा रिवाइज तो नहीं, पूरा तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से फ्लो में चलना है, और जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपके पास टाइम होगा रिवाइज करने के लिए। और नीट एक ऐसा लाइक एग्जाम है जिसमें आपको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, बट आई मतलब जितना मुझे पता है IIT में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा, बट नीट आपको आपका स्पीड मांगता है, कितने स्पीड से आप कर सकते हो, तो ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, जब आप सिलेबस खत्म करोगे तब आपको टाइम मिलेगा वही। ऑनलाइन अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। आप ऑनलाइन के टीचर से मिले हो, जैसे MR सर हो गए, पंकज सर हो गए, तो कैसा एक्सपीरियंस था? भाई एमआर सर और पंकज सर से मिला था। पंकज सर को तो मिला, बोला कि सर एक बात बोलना है, फिर बोलता हूँ कि उनको ओके बाय। नहीं, ऐसे वीडियो के लिए बनाया था बस यही। और एमआर सर से मिला, एमआर सर से ऐसे मिला कि लाइक मेरा एक दोस्त था जिसका हो गया था, जो अभी SCB में पढ़, मतलब उड़ीसा का सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है SCB मेडिकल कॉलेज, उधर पढ़ता है। तो उसके साथ मैं भी गया था, तो एमआर सर से ऐसा बात हुआ कि सर ये भी पढ़ा था, मैं भी पढ़ा था, बट इसका और मेरा डिफरेंस ये था कि मैंने ज्वाइन कर लिया था ऑफलाइन, और जिसके वजह से मेरा बहुत सारा छूट रहा था। और बहुत सारा लाइक मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन में पूरा ऑनलाइन ले लूं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट जब मैंने लिया और पूरा साल खत्म हो गया तब मेरे को लगा कि पूरा ऑनलाइन ही लेना था। बट मैंने ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी ले गया था, बट मेरा जो दोस्त था जो गया था SC में पढ़ता है, वो पूरा ऑनलाइन ही कर रहा था। तो वही कि थोड़ा बहुत बात हुआ, और बोले कि फिजिक्स के साथ, और मेरा फिजिक्स सबसे अच्छा हो रहा था, केमिस्ट्री घटिया हो रहा था, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक खराब हो रहा था। बट लास्ट में मैंने पंकज सर का ही पूरा देखा है, यकीन 2.0 में जो पढ़ाते थे ना भाई, पूरा देखा हूँ, पूरा नोट्स बनाया था, पूरा नोट्स अच्छे से बनाया था।
और वही एमआर सर से तो इतना नहीं पढ़ा हूँ, बट जितना भी पढ़ा हूँ वही रे ऑप्टिक्स और ट्वेल्थ का ज्यादा चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि उनसे क्वेश्चन करना था मेरे को। और एमआर सर का क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। अलग पांडे सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, क्योंकि उनका बहुत आसान सा, लाइक उनका लैंग्वेज बहुत आसान होता है, तो समझने में इजी होता है मेरे जैसे बच्चे के लिए। तो उनसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और एमआर सर से भैया क्वेश्चन किया था, आपको तो वही ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आई थोड़ी मोड़ी, तो आपने कोई बहुत। MS चौहान जैसी बुक ट्राई किया, जैसे जेई नहीं, नीट वाले जेई वाले करते हैं स्पेशली? मैं हाँ, ये मेरा एक प्लस पॉइंट था। एनसीईआरटी छोड़ के मैंने एक भी एक्स्ट्रा बुक उठाया तक नहीं, उठाया तक नहीं। और फिजिक्स मैंने से मेरा क्या स्ट्रांग था। कैसे हुई? हाँ, फिजिक्स से स्ट्रांग कैसे हुई? फिजिक्स तो हाँ, फिजिक्स तो ये था कि मैं पीआईक्यू किया था, और नीट का पीआईक्यू अगर कर लिया ना आपने पूरा, तो उसमें हर हर कॉन्सेप्ट का हर सवाल आया है आज तक। अगर 2005 से अगर 2025 तक कर दिया ना, 20 साल का अगर पीआईक्यू कर दिया ना, हर क्वेश्चन में हर कंसेप्ट का हर क्वेश्चन आया है। अगर आपको सब कंसेप्ट पता है ना, वो 20 साल का पीआईक्यू आप कर देंगे। तो वही मेरा फिजिक्स वैसे स्ट्रांग हुआ। और मैंने ऐसा नहीं था कि पहले पीआईक्यू किया तो सब हो गया। पीआईक्यू करता रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने 4-5 बार पीआईक्यू किया हूँ। और सेम सेम क्वेश्चन तो कभी कभी भूल भी जाता था कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है। बट वो जो मतलब मल्टीपल टाइम जब करता रहा, तब मेरे को लाइक दिमाग में चलने लगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये होता है वही। बट लास्ट में मेरा जो थर्ड ड्रॉप था, उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसा था कि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में वीक था। तो मैंने क्या किया, बायोलॉजी में वीक नहीं था, बायोलॉजी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बहुत बहुत परफेक्शन से आपको करना था। बायोलॉजी में मेरा एक क्वेश्चन का गलती हुआ था, एक क्वेश्चन का। 360 में से मेरा आया था वही 355 आया था। बट वही क्यों डर था कि कोई एक गलती हो जाए तो 5 मार्क्स चला जाता है ना। तो इतना अच्छे से पढ़ा हूं तो एक गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले बायोलॉजी किया। उसके बाद जब केमिस्ट्री का ना, केमिस्ट्री में थोड़ा फंस गया फिजिकल में। तो और बायोलॉजी बहुत लेंदी था, 2024 नीट का बात कर रहा हूँ। तो वही मेरा टाइम थोड़ा चला गया था, इसलिए मैं फिजिक्स इतना ज्यादा नहीं कर पाया। तो ऊपर ऊपर से जितना मेरे को आता था मैं कर दिया था वही। इसलिए मेरा नहीं हो पाया था उस बार। भैया आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, तो जो मोस्टली बच्चे हैं जो मतलब कॉल करते हैं मेंटरशिप के लिए, वैसे नॉर्मल या फिर कोई भैया दीदी मतलब छोटा भाई है, तो नीट के गाइडेंस के लिए, तो सबका एक ही सवाल, नीट में फिजिक्स नहीं हो रही है। वही तो बोल रहा हूँ, फिजिक्स इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं दे रहे ये लोग। मैं जैसे बोला ना, पहले मेरा भाई बोला था कि पहले 6 महीने में अगर आप फिजिक्स पढ़ लिए ना, इसके बाद आप जो भी करोगे, बायोलॉजी भी ऐसा वैसा सब्जेक्ट है, लास्ट 3 महीने में आप खत्म कर सकते हो पूरा पहले से स्टार्ट करके भी। बट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पहले से फ्लो रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। फिजिक्स पूरा कंसिस्टेंसी मांगता है, क्योंकि एक तो आप, हाँ, ये भी किया था मैंने। जितना मैं सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स पढ़ता था ना, उसका एक फार्मूला सीट बनाता था और उसको ऐसे चिपकाया था। मेरे पास वीडियो से मैं आपको दे दूंगा, वो लगा देना इसके साइड में। तो ऐसे दीवार में चिपका दिया था, मतलब जैसे मोसोनी ने प्लेन हुआ, 3D हुआ, सब मतलब सबका रे ऑप्टिक्स हुआ, सबका जितना भी आता था सब फॉर्मूला एक एक मतलब दीवार में चिपका दिया था। तो मैं सोते भी जाता था तो वो फॉर्मूला देखता था। पहले पहले 1-2 महीने में देखना पड़ेगा, दूसरे बार तो ऐसे मजा आएगा, अरे ये फॉर्मूला था, हाँ हाँ हाँ। एक दो फॉर्मूला वैसा होगा कि याद नहीं होगा, वो देखते ही याद आ जाता होगा। तो वही मैं फिजिक्स में ये इसीलिए मेरा अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं उसको पहले मतलब इस बार अगर मैं नीट देने वाला हूँ अगले साल, तो इस बार का मेरे नवंबर दिसंबर तक मेरा फिजिक्स कंप्लीट है। उसके बाद सिर्फ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पीआईक्यूज कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्चुअली एक भी लाइक कुछ भी गलत नहीं है, मेरा कॉन्सेप्चुअल पूरा क्लियर है दिसंबर तक। उसके बाद मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया तो हो गया 3-4 महीने में आराम से हर पीआईक्यू। और आकाश का मॉड्यूल होता था, उसका हाँ मैं सेक्शन ए और सेक्शन सी करता था। ये मैं मतलब सच्ची बोलूंगी, झूठ बोलने का क्या है। सेक्शन ए करता था क्योंकि सेक्शन ए में आपको एक पुश मिलता है कि हाँ हाँ आता है, 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन होता है, आता है। उसके बाद जब सेक्शन सी में चला था, सेक्शन बी नहीं करता था, उसमें 2-3 सवाल मतलब इधर उधर से आता था। तो मैं क्यों करना है, जो 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 पीआईक्यू आया है उतना ही मेरे को करना है, क्योंकि वही आएगा नीट में। हाँ, अभी इस बार का नीट में अलग हुआ कि बाहर से आ गया, बट बाहर से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, लाइक वो छोड़ देते हैं आप लोग। वैसे भी एआई मतलब वही आना है जितना जितना सबको आता था,
उतना ही सबने किया है। अगर आप जो आ नहीं रहा था उसको ट्राई किए हो तो आपका मार्क्स कम आया है। भैया आपको क्या लगता है कि जो मतलब नीट में मार्क्स गिरे हैं, एक तो हाँ ठीक है कुछ क्वेश्चन हार्ड है, एडवांस लेवल का है, तो मेन आप ये मानेंगे कि बच्चों का अप्रोच जैसे जैसे हमें जेई में पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन छोड़ने की टेक्निक ज्यादा सिखाई जाती है कि ये हम क्वेश्चन छोड़ो, ये हमारे माइंड में भी रहता है सारे नहीं करने हैं, सिलेक्शन ही तो लेना है हमें। तो ये अप्रोच नीट वाले बच्चों का ये रहता है नहीं 720 में से 720 लाने हैं, ये अप्रोच डुबाया और नंबर कम लाए। एक्चुअली सही, आप ये सही बात बोल रहे हो कि नीट के लास्ट 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो एनसीईआरटी के बाहर से आया, अगर मतलब रेयरली एक आया होगा। तो कोई सिखाया ही नहीं, लाइक जब 5 साल से ऑनलाइन चल रहा है तो कोई सिखाया कि नहीं ये क्वेश्चन छोड़ना है। वैसे हमको बताया गया है, हमारे दिमाग में पूरा घुसा दिया है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो भी हो जाए आपको मार के आना है, ये घुसा ही दिया था। तो जिस अब इस बार जो देने गया होगा एग्जाम, उसके दिमाग में तो ये होगा कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो मेरा 5 मार्क गया, नहीं तो 4 मार्क गया, 4 मार्क छोड़ दिया मैं। आईआईटी जेई में तो डायरेक्ट ये बताया जाता है कि अगर मैथ तुमसे नहीं बन रही है तो समझ जाओ पेपर हार्ड है। सही है। डायरेक्ट। तो मैं भी मतलब यही दिया था, हाँ मैं भी यही दिया था, बट वही कि मैथ मेरे से हुआ नहीं था, बट मैं ये काम किया था, जैसे फिजिक्स कर दिया था और केमिस्ट्री कर दिया था। मेरा इतना अच्छा नहीं आया था, शायद 67% समथिंग आया था, पहली बार दिया था जब 12th के बाद। तो मैं क्या करा, मैथ का एक आता प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, हाँ और हाँ उस बार भगवान के भरोसे मैथ हार्ड आया था। तो वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में एक डाइस का आता है, हाँ और हाँ एक कुछ लाइक कैलकुलेटिव आता है। तो हाँ मेरे पास आधा 45 मिनट बचा था, तो मैं क्या किया, प्रोबेबिलिटी मुझे आता नहीं था, तो मैं क्या किया, एक मन में डाइस बनाया, तो उधर मतलब कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 करके। तो प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन तो मैं कर ही देता था उस बार। बहुत बढ़िया। पीसीएम भी थी क्या? हाँ, पीसीएम भी था मेरा। तो पीसीएमबी आजकल मैं जितने भी पॉडकास्ट ले रहा हूँ पीसीएमबी वाले मिल रहे हैं, ये बैक टू बैक थर्ड पीसीएमबी स्टूडेंट। तो पीसीएमबी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अभी जैसा सीन है तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपको देखो, अभी सब बच्चे का ऐसा है कि नीट करना है और इंजीनियरिंग करना है। अगर आपका भी दिमाग ऐसा है और आपके पेरेंट्स का दिमाग ऐसा है तो मत लेना। क्यों लेना है मैथमेटिक्स, अगर आपको नीट ही करना है सही तो। बात। और मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, नीट और इंजीनियरिंग को छोड़ के बहुत सारे पाथ्स है। अगर आपको वैसा है कि लाइक, देखो, पैसा कमाना है तो बहुत सारे पास है। अगर ऐसा है कि आपको सेवा करना है तो लाइक देश के लिए कुछ करना है तो नीट लो, मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे को भी ऐसा है कि मेरा जब दादा दादी चले गए ना, तो तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि नहीं, मैं इनके लिए जितना कर पाया उतना कर पाया, बट इनके लिए जितना नहीं कर पाया वो बाकी दूसरे को लिए करूंगा। तो लाइक आशीर्वाद तो आएगा। और लाइक मेरे दादा दादी के लिए मैं बहुत कुछ, लाइक लास्ट मोमेंट में बहुत किया था। तो आज यहाँ हूँ ना, तो मैं उनके लिए ही हूँ, मैं मानता हूँ। मेरा पापा मम्मी का ब्लेसिंग्स है, बट दादा दादी का ऐसे बोलते हैं ना कि समवन इज इन गॉड्स मिनिस्ट्री, लाइक गॉड के वो चारों तरफ वो रहते हैं ना, तो वहां से मेरे को ब्लेसिंग्स आ रहा है अब तक, इसलिए मैं इधर हूँ। और जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं तो लास्ट 7 8 महीने से ही सोशल मीडिया पे आया हूँ। और मेरा अभी टचवुड 5,000 सब्सक्राइबर पूरे भी हो गए, तो वही मेरा ग्रो अच्छे से हो रहा है। वैसा नहीं है कि लाइक एक रात में ही ग्रो हो गया, ये हो गया। मैं काम कर रहा हूँ, बट काम के साथ एक लक भी फैक्टर मायने रखता है। तो वही कि पेरेंट्स का ब्लेसिंग होना जरूरी है। और अगर हाँ, तो क्वेश्चन था कि पीसीएम लेना है क्या पीसीबी लेना है। अगर घर वाले बोल रहे कि नहीं तेरे को नीट ही करना है तो पीसीबी लो, जेई करना है पीसीएम लो, नहीं आपके ऊपर है, तो मैं बोलूंगा अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो नीट करना। अगर देश के लिए कुछ नहीं करना है तो बहुत सारा चीज है, पायलट है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारा। कंटेंट क्रिएटर भी बन सके हो। कंटेंट क्रिएटर एक लाइक, हाँ मैं ये बोल सकते हो कि इसमें लाइक आपका एक सर्टेनिटी नहीं है, मैं मानता हूँ, बट बहुत सारा काम आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों से बातें करने के लिए मिलेगा, एक पर्सनालिटी डेवलप होगा। तो भैया आपने प्रिपरेशन की उड़ीसा से, तो उड़ीसा वाले बच्चे कोटा प्रिफर नहीं करते हैं क्या, या फिर नहीं आपके नहीं नहीं मन नहीं, में आया
कोटा जाऊं, मैं भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढूं, मैं भी वहां के टॉप स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करूं, रियल कंपटीशन पता चले मुझे। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि कोटा क्यों मैं कोटा इसलिए नहीं गया था। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि उड़ीसा वाले बहुत सारे कोटा जाते हैं, मेरे भी दोस्त बहुत सारे गए थे। और ड्रीम तो होता है कि कोटा जाना है। वो एनबी सर का कोटा हाँ बेटी हाँ जब आया था ना। हाँ, तो वो एनबी सर भी पढ़ा रहे थे तब कोटा में, तो एनबी सर के लिए बहुत सारे लोग कोटा चले गए, पता है। और कोटा बेटी जब आया तो तब तो पूरा बूस्ट ही हो गया कि कोटा जाना है, कोटा जाना है, कोटा जाना है। और पहली बात तो मेरे को मन नहीं था, तो मेरे जबरदस्ती गया था मैं भुवनेश्वर। फिर वहां ही मन लग गया। और ऐसा था कि मैं अभी कोटा भी चला जाऊं तो उधर भी मैं खुद ही पढ़ूंगा ऑनलाइन से, और इधर भी रहूंगा तो खुद ही पढ़ूंगा। तो घर के पास ही रह जाऊं तो घर वालों से भी थोड़ा बहुत, और मैं घर वालों से बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था उनमें उस बीच। जब मैं घर से निकला, बाहर निकला ना, तो उसके बाद मैं घर से ज्यादा क्लोज होने लगा, तो मेरे को एक होम सिकनेस भी था, तो थोड़ा घर जाना भी पड़ता था। वही तो, इसलिए मैं कोटा का नहीं सोचा। बट हाँ, मतलब मन में आया है, बट यही था कि नीट तो क्लियर ही करना है, इधर ही रहो उधर ही रहो। तो नीट क्लियर करने के बाद घूम लेंगे, वैसा था। नीट प्रिपरेशन और एमबीबीएस में अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या डिफरेंस लगता है दोनों टाइम में? हाँ, दोनों टाइम में ये है कि जब नीट कर रहा था तब मेरा कुछ डिस्ट्रैक्शन, मतलब साइड में कुछ चीज नहीं था। दिन में सुबह उठता हूँ कि नीट के बारे में सोच रहा हूँ, नीट कितना दिन है सोच रहा हूँ, क्या पढ़ना है सोच रहा हूँ ये। अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ तो ऐसा है कि और प्राइवेट से कर रहा हूँ तो ऐसा है कि स्कूल के जैसा इधर माहौल है कि सुबह उठो, ये रिकॉर्ड सबमिट करना है, ये भी करना है और पढ़ना भी है। तो यही कि मतलब सुबह से जाओ कॉलेज, फिर उसके बाद एमबीबीएस के लिए भी पढ़ो, क्योंकि लाइब्रेरी भी जाओ, और अभी यूट्यूब भी कर रहा हूँ तो रात को उसके लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो वही पूरा चल रहा है। और मैं इसलिए, और मैं ऐसा अभी बन गया हूँ कि जितना काम कर सकता हूँ उतना करूंगा। जैसे आपको अभी बोला, अभी रात के 10 बज रहे हैं, बता दूं, अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो ऐसा था कि आज ग्यारह मेरा बज गए हैं, 11 बज गए हैं, पॉडकास्ट 11 बज 11 गए, बजे पता से। भी नहीं चला। वही कि अभी मैं सोते सोते 2 बज जाएगा, फिर कल सुबह, कल तो संडे है बट फिर भी ऐसे 2 बज जाता है, फिर कल सुबह 8 बजे उठ के कॉलेज जाना होता है। ऐसा चल रहा है। और मैं इस लाइफ के लिए बहुत खुश हूँ। लाइक भगवान ने मेरे को ऐसा लाइफ दिया है। मानता हूँ हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बट ये हार्डवर्क मेरे को अगले 2-3 साल के बाद मेरे को एक जगह पहुंचा देगा जब मेरे को इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। वही इसलिए मैं ये सोच के काम कर रहा हूँ। जब नीट प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या डेली रूटीन थे, बच्चे जानना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ये मान सकता हूँ। वही ये बोलोगे तो, अगर मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो एक रूटीन था। जैसे कि मेरा सुबह 8 बजे कोचिंग होता था, 8 से 12, 4 घंटा क्या है कोचिंग होता था। तो 8 से 12 आके, 12 बजे से आके 1 घंटा वही कि मैं पॉडकास्ट देखता था बहुत। हाँ, अच्छा। तो यही आके मैं और उन लोगों का पॉडकास्ट देखता था जो AR1 लाते थे, AR2 लाते थे, वो कैसे पढ़ते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा था। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा नोकिया फोन है। हाँ। ये है 2019 वाला एडिशन, 2018 या 19 का ये फोन था मेरा तब से। हम्म। तो इसमें नेटवर्क नहीं आता है, अभी नहीं आता है, अब भी यूज करता हूँ इसको, इसमें नेटवर्क नहीं आता। तो डाउनलोड करके रखता था इसमें। तो 12 से 1 मेरा था आ गया कोचिंग से, तो मैं 12 से 1 ऐसा चीज देखूंगा जो कि मेरे को अगले पूरा दिन मेरे को बूस्टअप रखेगा कि करना है, कुछ काम करना है। नीट के रिलेटेड ही देखता था, जो भी कोई कुछ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो तब मेरा दिमाग में ये चलता था कि मेरा दिन में क्या क्या टू डू लिस्ट हो बनेगा अभी। तो 12 से 1 में मेरा यूट्यूब भी देख रहा था और टू डू लिस्ट भी बन जा रहा था। 1 बजे मैं खा लेता था, और उसके बाद मैं 2 से 3 ऐसे ही पढ़ा रहता था बेड पे, फोन नहीं चलाता था। 2 से 3 पढ़ा रहता था, क्योंकि 3 बजे से मेरे को अच्छे से पढ़ना है, 3 से 6 बजे तक 3 घंटा। और ये मेरा सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होता था, 3 से 6। खाने के बाद मेरा 3 से 6 सबसे प्रोडक्टिव आवर होता था, क्योंकि तब सब लोगों का इधर कोचिंग होता था और इधर कोई सोया रहता था, और किसी का डिस्टरबेंस नहीं है 3 से 6 दिन के। तो 3 से 6 में 3 घंटा पढ़ता था। 6 से 7 मेरा मतलब बाहर जाके थोड़ा कुछ खा लिया, स्नैक्स कर लिया, वो था। फिर 7 से 9 तक 2 घंटा पढ़ता था, 5 घंटा हो गया। फिर 9 से 10 खाना खाता था, घर से बात करता था। फिर 10 साढ़े 10 बजे से 1-2 बजे तक ही पढ़ता था। फिर उसके बाद फिर से सुबह उठ के 8 बजे जाता था।
तो बट भैया ये प्रिपरेशन में आप गोल बनाते थे या फिर ये रूटीन चलता था? बच्चे हाँ डाउट में ये रहते हैं, गोल्स बनाने चाहिए रूटीन? देखो, गोल्स बनाओ, रूटीन नहीं। और गोल्स बनाओगे तो भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और उसके लिए एक अच्छा, लाइक मेरे लिए अच्छा हुआ था, मैं क्या करता था, तो आज इतना पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे पापा से ये डील हुआ था कि आज जितना पढ़ोगे उतना रात को मेरे को भेज देना। रात को मैं पापा को जितना पढ़ाऊँ, अगर दो भी तीन भी टॉपिक्स पढ़ाऊँ ना, वो टॉपिक्स रिलेटेड मतलब पूरा व्हाट्सएप में भेज देता था। और मैं एक दिन ऐसा नहीं था कि आज नहीं पढ़ा हूं, तो पापा को ऑनेस्टली बोल देता कि आज नहीं पढ़ पाया, आज नहीं हुआ मेरे से, या आज एग्जाम था नहीं पढ़ पाया, ये बोल देता। एक भी दिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आज ये पढ़ लिया, ऐसा था। इसीलिए मेरे को दिन भर ऐसा दिमाग में चलता था कि पापा को एक दो तीन, ये तीन टॉपिक भेजना है रात को कंप्लीट करके। तो हाँ, वही गोल गोल सेट करता था, सुबह उठ के गोल सेट करता था कि इतना पढ़ना है, और वो पढ़ता था। और मेरा ऐसा था कि मैं बोल रहा था ना, एलएन से डीएलपी लिया था, तो ऐसा था कि एलएन का डीएलपी हर 2 हफ्ते होता था। तो वो डीएलपी के लिए मेरे को मतलब जितना सब्जेक्ट होता था, 8 या 7 सब्जेक्ट होता था, वो हर 2 दिन में मेरे को एक एक कंप्लीट करना होता था। तो उसको मैं डिवाइड करके गोल सेट करके हो जाता था, वो बहुत दूर का नहीं सोचता था। भैया जैसे एलन की डीएलपी, मैंने टेस्ट सीरीज के ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था, तो एलन की डीएलपी जो मैंने नॉलेज निकाले, जो पास्ट ईयर के बच्चे हैं जिनका एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे, तो उन्होंने बताया कि डीएलपी एलन की हार्ड आती है, तो इसके ऊपर हार्ड क्या आती बने? है, हार्ड आती है, मैं मानता हूँ। और बट पीडब्ल्यू अफोर्डेबल है और एलन की डीएलपी थोड़ी हार्ड रहती है, ये हाँ, कंपैरिजन। पीडब्ल्यू अफोर्डेबल है, मानता हूँ, वो भी सही है। एलएन की डीएलपी हार्ड रहती है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप उसके लिए दौड़ रहे हो अभी, और एलएन की डीएलपी जल्दी होता है, इसलिए ही बोल रहा हूँ। पीडब्ल्यू का डीएलपी का मुझे पता नहीं है अभी कब से शुरू होता है। रियल बट टेस्ट मैं जब सीरीज इनकी चल रही है ना, रियल टेस्ट सीरीज से। अच्छा, हाँ, रियल टेस्ट, हाँ अभी चल रहा है, बट तब नहीं था ना, हाँ हाँ। इसीलिए मैं डीएलपी दिया था। हाँ, वो भी अभी चल रहा है, तो वो देखो, मतलब इंटेंशन यही है कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म होना करना है। और एलएन का डीएलपी से मेरा ये हुआ था कि 11th भी चल रहा था और 12th भी चल रहा था, पार्लरली में चल पा रहा था। तो इसीलिए मैं वो दे रहा था, हार्ड हो, कम मार्क्स आए, बट मैं देने तो जाता था, उसके लिए पढ़ के जाता था, तो मेरा पढ़ाई हो जाता था। मेरे को पढ़ाई में एक लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वो 4-5 फैक्टर अफेक्ट करता है। मतलब सिर्फ पढ़ोगे तो नहीं हो जाएगा, उसके उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, दोस्त का कॉल भी आएगा, उसके साथ बात कर लोगे, नहीं तो कोई घूमने बुलाएगा, उन भी जाओगे। अगर आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं होगा कि इतना कंप्लीट करना है, तो नहीं कर पाओगे ना वही। तो मेरे को एक प्रेशर का जरूरत था, जो कि मेरे को एलएनडीएलपी दे रहा था, कितना कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना है। तो अब भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टेस्ट में, जैसे बहुत टाइम होता है कि टेस्ट का सिलेबस नहीं हो पाया, अलग अलग मैंने वो ले रखा है कि अलग अलग टेस्ट सीरीज ले लिया, और किसी का टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ या फिर सबका ही नहीं हुआ, तो उस समय टेस्ट छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पे 60% 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ, टेस्ट छोड़ देते। टेस्ट छोड़ के वो चैप्टर्स पढ़ना बढ़िया है या फिर टेस्ट उतने ही दो जितना आ रहा है उतने ही सब टेस्ट दो? तो हाँ, वही बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा कि टेस्ट मत छोड़ो। टेस्ट में अगर मार्क्स कम हमारे बैठने तो जाओ, क्वेश्चन तो पढ़ के आओगे, तब दिमाग थोड़ा चलेगा कि ये क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन आज तक देखोगे नहीं, तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इधर से क्वेश्चन आता है कि इधर से क्वेश्चन आता है। आप तो पूरा ऐसे मतलब अंधे के तरह तो पूरा चैप्टर पढ़ते जाओगे, और पूरा चैप्टर पढ़ते जाओगे, एनसीईआरटी देखा होगा कितना बड़ा, पूरा चैप्टर पढ़ते जाओगे तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना। कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा इसमें, कंसेप्ट वाइज ये कंसेप्ट आता है। तो वही टेस्ट जाओ, बैठो, अगर कम मार्क्स आ रहा है उसमें शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब लोग होते हैं अच्छे मार्क्स लाते हैं, लोग होते हैं, अब मेरे जैसा भी लोग होते होंगे, मेरा तो बहुत कम मार्क्स आता था। बट वही, अगर पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक इलीगल तरीका या साइड तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो पेरेंट्स को टैकल करने के लिए। क्योंकि अभी इलीगल कर लोगे, बट अभी इलीगल करके आप खुद का अच्छा कर रहे हो ना, तो नीट के बाद बोल देना सच्चा जाके कि मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को ये और अगर ये सही तरीका आप अपनाना है ना, तो आपका नीट ही होगा। नहीं होगा ऐसा मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अगर सब टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो नीट होगा पक्का, और पढ़ रहे हो तो नीट होगा। उसके बाद बोल देना कि मैं सच्चे सच्चे बोल देना कि ये करा था, बट नीट तो हो गया ना। तो वही। भैया हाँ जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो
ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपने ऑनलाइन भी पढ़ा, ऑफलाइन भी पढ़ा। ऑनलाइन जब पढ़ते हैं बच्चे, ऑनलाइन पढ़ने का बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है ऑनलाइन का। सिलेक्शन रेशियो एज कंपेयर टू ऑफलाइन कम है क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही ऑनलाइन में। और बच्चे पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे लेक्चर ही देख रहा है, तो वो मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है वो बता देते। देखो, ये मिस्टेक्स मानता हूँ, आप 16-17 साल के बच्चे हो तो ये मिस्टेक्स होगा ही। आप यूट्यूब चला रहे हो, उसमें ऊपर से एक मैसेज आ गया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तो ये मानता हूँ। बट वही ना कि ये जो जो नहीं करता है जो ये मिस्टेक्स, उनका ही सिलेक्शन होता है, और जो करता है उनका सिलेक्शन नहीं होता हो पाता है। वही आपको अभी पॉडकास्ट सुन रहे हो, अगर अगर इस अब तक, तो यही आपको इस पॉडकास्ट से लेना है कि जितना भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है पहले उसको पॉइंट आउट करो, फिर उसको रिमूव करो अपने लाइफ से। अगर कोई दोस्त ऐसा भी है कि बोल रहा है कि इतना पढ़ लिया भाई, इतना पढ़ लिया, कैसे पढ़ता है, अगर आके आपको आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी निकालो लाइफ से। और वही कि जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा लाइफ में, उतना प्रोडक्टिव आप हो जाओगे। तो जितना भी हो सके डिस्ट्रैक्शन कम कर लो। और ज्यादा फ्रेंड्स नीट के टाइम पे मत बनाना, उसके बाद बना लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नीट के टाइम में जितना हो सके। और ये भी होता है कि अकेला लग रहा है, ये लग रहा है, तो पापा मम्मी है ना, उनसे बात करो, नहीं तो एक दोस्त रखो, उसको सब शेयर करो। अगर कोई दोस्त है आपके पास, मोस्टली नहीं होता है, कोई स्कूल का फ्रेंड होता है, उसको नहीं तो एक दिन, हफ्ते में एक दिन, हर दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन फोन करके बोल दो कि आज मेरा मार्क्स कम आया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके साथ बात करना है, यही। और ये एक चीज डेवलप करो, अकेले रहना सीखो, अकेले खुद से बातें करना सीखो। नहीं तो अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना थॉट्स एक डायरी में लिखना शुरू करो। नहीं तो सबसे अच्छा बात बोलूं, मैं लास्ट 3 साल मेरे पास कुछ नहीं कर रहा था, कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं कर रहा था, मैं मेडिटेट करता था और पॉडकास्ट सुनता था, दोनों काम। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो मेरे को आपको देख के इतना इंस्पायरिंग लग रहा है, क्योंकि मैं अपने को ऐसा देखता था कि मैं भी एक पॉडकास्टर बनूंगा, बनाऊंगा। अभी भी दिमाग में है, कभी ना कभी करूंगा, मजे के लिए। उतना पैसा आ जाए तो दो माइक, मतलब हाँ, ऐसा था कि मेरा दिमाग परफेक्टली करूंगा। बट आप ये जो कर रहे हो ये सही तरीका है कि कुछ भी करना है तो शुरू कर दो, आप कर दिए शुरू, आप बाद में धीरे 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 बढ़ाते रहोगे, इसको पता है। बट वही कि पॉडकास्ट देखता था, और एक पॉडकास्ट में इतना सारा चीज होता है कि उसने जीवन का 10-20 साल जो जिया है ना, वो आके आपको 1 घंटे में बोल रहा है। अगर बुक भी पढ़ सकते हो तो बुक भी पढ़ना, क्योंकि उसने पूरा अपना जीवन का जितना सारा अप्स एंड डाउन्स वो उस बुक में लिखा है। 100 पेज 200 पेज में लिखा है, और उसको आप पढ़ लिया ना, आपका इतना ग्रोथ होगा। नहीं तो आप मेडिटेट करना सीख जाओ, पहले 5 मिनट से शुरू करो बस। पहला दिन, हाँ, मेडिटेशन का भी बोल दे रहा हूँ, 2 मिनट में बोल दूंगा कि पहला दिन आपको ऐसा थॉट्स आएगा कि मेरे को ये दोस्त ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। बस आपको आंख बंद करके सुनना है, 1 मिनट 2 मिनट तक आएगा, तीसरा मिनट आपको कुछ नहीं आएगा, सुनाई देगा कि कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से कोई चिल्ला रहा है, ये सब सुनाई देगा। तब आपको इतना पीस लगेगा ना, उसके बाद आप हर दिन 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके, मैक्सिमम 10-15 मिनट तक रखो। बट उसमें आप डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना कैसा है, यही 2-3 तरीका है, इससे ही कर सकते हो। आप एक चीज पकड़ोगे तो दूसरा चीज छूट जाएगा अब अपने आप। तो एक नया चीज पकड़ लो जिससे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जैसे मेडिटेशन हो गया, बुक्स पढ़ना हो गया, या डायरी में लिखना हो गया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है कि दोस्तों से बात करना हो गया, घूमना हो गया, ये सब चला जाएगा, और पढ़ने में आप रह जाओगे, और आपका अच्छा चीज भी आप उसके साथ ग्रो कर रहे हो। वही, जैसे भी आप बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल से, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंस्पायर करें लोगों को। तो जो स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट जो 11th में होता है, 10th से मूव करके 11th में जाता है, उसे ना पता होता है कि हाँ नीट करना है, जेई करना है, उसने डिसाइड कर लिया, या उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया अब उसे करना है। तो उस समय ये नहीं पता होता कितना हार्ड है, कौन से चैप्टर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेंटरशिप प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, बड़े भैया से गाइडेंस लेनी चाहिए, या फिर अपने मन से जो मन में आ रहा है टीचर से डिस्कस करके बस वही करना चाहिए?
नहीं, ये ऑनेस्टली बात बोलो। आपने सही पूछा कि ऑनेस्टली बोलना पसंद करूंगा। देखो, जो कर चुका है उससे बेटर वो बोल सकता है जो नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसने गलती किया है। और अगर कोई आपके पास है ऐसा बंदा, जैसे लाइक मैं, और वैसा है कि मैं गलती किया हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मेरा क्या क्या गलती था। हाँ, तो बट मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, मैंने मेरा गलतियां, ये गलती मैं किया था, मेरे दिमाग में है। तो ऐसा एक बंदा ढूंढो, नहीं तो दो चार लोगों से बात करो जो कि नीट दिया हुआ है। अगर जो सक्सेस हुआ है उससे भी पूछ सकते हो, मानता हूँ। बट ऐसा एक बंदा मिल जाए अगर आपके जीवन में जो कि फेल हुआ है, बट उसने बोल सकता है कि क्या क्या गलती किया है, और उस गलती को आप अच्छे से सुनना और दिमाग में रखना कि ये गलती आप कभी नहीं करना है। जब जैसे कि हाँ, जब प्रिपरेशन करते हैं हम आईआईटी जेई नीट्स ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीए वगैरह की, तो एक बहुत मतलब आधे दिमाग में यही चलते रहता है, नहीं होगा तो क्या, इसे कैसे कंट्रोल करें। नहीं होगा तो कुछ नहीं नहीं होगा तो क्या, और दूसरा रास्ता वो मिल जाएगा। बहुत सारा रास्ता है, यही तो बोल रहा हूँ तब से कि बहुत सारा पाथ है। अगर आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है, देखो आपका एज ही आगे चल रहा है। मतलब आप अगर 18 साल में दे रहे हो तो 20 साल तक नहीं होगा, तो 20 साल में जो करना होगा लाइफ में वो कर लेना फिर से। अगर देखो, सोसाइटी को पकड़ के चलोगे तो ये दिमाग में आएगा। देखो, सोसाइटी को छोड़ो, वो छोड़ना पड़ेगा। आपके दोस्त आगे जा रहे हैं, ये सब थॉट्स आएगा, बट उसको छोड़ो। अगर आपको सही में देना है नीट तो दो। अगर देना है, मन में है कि देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, सर्व करना है, ये अगर आपका प्योर इंटेंशन है ना, तो नीट दो। अगर नहीं हो सकता है तो उसके बाद भी बहुत सारा चीज है, जैसे बाम्स हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, वेटनरी हो गया, ये सब होम्योपैथी हो गया, एलाइड साइंस है, बीडीएस है, ये सब करके भी आप कर सकते हो। और एक अच्छा चीज बोल रहा था कि ईयर एंड आई स्पेशलिस्ट होता है कुछ, उसका भी स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। वो भी करके बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारा चीज, और वो साइकोलॉजी भी, वो भी पाथ है। तो नीट नहीं होगा तो आपके पास बहुत सारा पाथ है, उसके बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारा चीज मिल भी जाएगा। और ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना भी पड़ेगा। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना पैसा लगेगा इसमें, मैं ये वो भी पाथ बोला जिसमें आपको वही नीट की तरह ही कम पैसे में आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो या फिर अच्छा काम कर सकते हो, वही। और नीट नहीं होगा तो बहुत सारा चीजें, इसमें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे भैया आपने, सत्य भैया आपने जैसे नीट निकाला और आप अब एमबीबीएस कर रहे हो, इतनी बड़ी डिग्री, और साथ में यूट्यूब पे गाइड कर रहे हो बच्चों को, हाँ, तो ये कंटेंट क्रिएटर का काम और साथ में एमबीबीएस कैसे मैनेज हो रहा है। तो यही तो बोला था मैं, जैसे मैं जो 3 साल का ड्रॉप लिया था ना, उसमें मैंने नीट का कंटेंट ही कंज्यूम कर रहा था। तो मेरे दिमाग में, जैसे बोलते हैं ना कि गेम तो ग्राउंड में नहीं खेला जाता है, इधर दिमाग में खेला जाता है। तो मैंने लास्ट 3 साल में दिमाग में बैठ के सब सोच लिया था कि मैं जब एमबीबीएस करूंगा ना, ये करूंगा। तो मेरे दिमाग में अभी से मेरे को अगले 1 साल तक मेरा कंटेंट है मेरे दिमाग में। तो उतना था मेरे पास। और अगर कोई आ रहा है एमबीबीएस इस साल भी, जो ज्वाइन कर रहा है कॉलेज में, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में जितना हो सके खुल के जितना हो सके। और ऐसा नहीं है कि ट्रायल वीडियो बना रहा हो, वो जो जितना हो सके, ऐसे भी 1 मिनट का वीडियो हुआ वो यूट्यूब पे डाल देना, जो भी हो सके। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, और आपका लाइक यूट्यूब में नीट का ऑडियंस सबसे बड़ा है, हाँ हाँ मैं हाँ। जितना देखा हूँ। आप अगर नीट के बच्चों के लिए कुछ भी कर रहे हो तो उनका सपोर्ट अपने आप आ जाता है। आप सिर्फ नीट एस्पिरेंट के लिए वीडियो बना के तो देखो एक बार। और वही, और मेरे दिमाग में तो चलता ही रहता था कि ये कंटेंट बनाना है, ये कंटेंट बनाना है। अभी तक मैं जितना लाइक जाता हूँ मीटअप में, तो बोलते हैं कि तू फर्स्ट ईयर में होके लाइक इतना जूनियर होके इतना इतना एनर्जेटिक कैसा है, तेरा दिमाग इतना स्पीड में कैसा चलता है, कि मेरे को अभी बोलोगे कि कंटेंट क्या बनाना है, तो आपको अभी अभी मैं मेरे पास 5 कंटेंट ऐसा बोलूंगा कि दिस और दैट बना दो। नहीं तो ऐसे पूछ लो कि आप एमबीबीएस नहीं करते तो क्या करना है। तो मेरे पास ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ रहता है मेरे दिमाग में, तो मैं करता रहता हूँ ऐसा। और जिसको करना है, जो अगर, हाँ ये भी है, जबरदस्ती मत करना यूट्यूब। अगर आप देखो, अगर आप किस चीज से ड्रेन हो रहे हो ना, जैसे एनर्जी चला जा रहा है, मैं अभी आपको बोला था कि 30 या 40 मिनट्स का करेंगे, बट अभी 1 घंटे से ऊपर चला है, क्योंकि मेरे को ये चीज बहुत पसंद है, मेरे को मजा आता है इसमें। तो मेरे को, मेरा अभी 2 घंटा चला जाए तो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको भी ऐसे मजा आ रहा है
तो आपको मजे मजे में करते जाओ, जो भी आ रहा है दोस्तों के साथ दोस्तों। और ये भी होगा कि जब आप ग्रो करते जाओगे, ये भी बोल दे रहा हूँ, ग्रो करते रहोगे, आपका दोस्त छूटते जाएंगे, जेलसी बढ़ेगा। तो तब आप इतना मत सोचना, खुद से ही वीडियो बनाना शुरू कर दो। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो लाइक बहुत सारा चीजें ऐसे एनिमेटेड ये सब बनाते रहो। अगर मुंह मुंह देखने से मतलब खुद के वॉइस ओवर देते दे के करो। अगर शर्म आ रहा है कि खुद से वीडियो बनाना में ये वो, तो शुरू करो, धीरे 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 करते जाओगे तो ग्रो करते रहोगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उन्हें आपके चैनल पे गाइडेंस मिल रही है, ऐसे आपके जैसे आप जो कर रहे हो वो डाल रहे हो, और बहुत सारे बच्चे देख के इंस्पायर होते हैं कि हाँ मुझे भी भैया की तरह एमबीबीएस करना है, ये करना है वो करना है। तो उसके बारे में बताते हैं कैसे, मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, अब बच्चों को कैसे इंस्पायर करना है आगे फ्यूचर में। हाँ, तो मैं ये करता हूँ यूट्यूब में कि मेरे को जो जो कंटेंट नहीं मिला था, ढूंढा था मैं यूट्यूब पे। जैसे लास्ट महीने में कैसा पढ़ना है, लास्ट 7 दिन में क्या करना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, और कॉलेज, अभी कॉलेज का बोल रहा था कि ये कॉलेज ले लो, ये कॉलेज, मतलब अगर देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये कॉलेज ले लो, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतना बजट है तो ये कॉलेज बेस्ट है, अगर आपके पास इतना बजट है तो ये कॉलेज बेस्ट है। और मैं, मेरा कंटेंट आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बायस्ड होके और पेड कर रहा हूँ तो लाइक उनके उनको बिक गया, ये नहीं है। मेरे को अगर वो अच्छा लग रहा है और सच में वो अच्छा है तो ही मैं करता हूँ उसके बारे में। और मेरा यही है कि जो मेरे को दिक्कत आया था जब मैं नीट दे रहा था, जब मैं काउंसलिंग के प्रोसेस में जा रहा था, वो दिक्कत मेरे जूनियर्स को और जो भी देख रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए। बस वही सोच के मैं कंटेंट बनाता हूँ और मेरा भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। अभी तो आप पे बहुत सारे जो कमेंट्स, आपके कमेंट्स भरे पड़े हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भरे पड़े हैं, कुछ निगेटिव कमेंट्स भी आ जाते होंगे, उसे कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हो फिर। मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। और सबसे सबसे बेस्ट वो है कि उनको रिएक्ट ही मत करो। फिर उसके मतलब देखो, एक बार मैं आपको गाली दूं, आपने कुछ नहीं बोला, तो मेरे दिमाग में चलेगा मेरा गाली इधर तो मेरा गाली अच्छा नहीं है, नेक्स्ट टाइम बेटर गाली देना पड़ेगा, नहीं तो बेटर पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, नहीं तो आप में कुछ है कि आपको कुछ नहीं लग रहा है, सिंपल चीज है। तो वही कि कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। और 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 टचवुड में ये बोलना चाहूंगा भाई, मैं देखा एक ने आके नेगेटिव कमेंट दिया है, उसके रिप्लाई में 10 जन आके उसको गाली देके चले गए। मैं भाई, मैं क्या करूँ, उसमें जाके मैं सिर्फ लिख दिया कि रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, बस उतना ही बोलना। वही तो पॉजिटिव। हाँ, ये भी है कि कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है तो उसके बारे में देखो ही मत, सोचो ही मत, बोलने दो जो बोलना है। आप पॉजिटिव कमेंट को अप्रिशिएट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। मैं भी फैला रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना गलती किया हूँ मैं भी पास्ट में, वो अभी फ्यूचर में ना करूँ, जितना हो सके अच्छा काम ही करूँ। तो वही कि आप भी वही करना शुरू करो, आप अच्छा काम करना शुरू तो करो, फिर उसके बाद आपके साथ अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपने अपने चैनल पे मिस्टेक्स भी बताई है कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हमें पहले पता होती है, अच्छा रहता है कि हम दूसरे की गलतियों से सीखें। तो उन पे क्या बच्चों को बोलना चाहोगे जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं अभी पॉडकास्ट। तो वही कि मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा सक्सेस हुआ है और जो अनसक्सेस हुआ है उसके पास ज्यादा मिस्टेक्स है, वो सुनने में आपको ज्यादा लाइक एडवांटेजेस है। तो वही बोल रहा था कि अगर मिस्टेक्स देखो, अगर 30 दिन है या 6 महीना है, उसके पहले आप सोच लो कि ये मेरे से मिस्टेक्स हो सकता है। नहीं तो किसी से बात कर लो जो उस दौर से गुजरा हुआ है, भाई तू क्या कर रहा था तब, पूछ लो एक बार, आपके पास कोई ना कोई तो मिल जाएगा। अगर सर टीचर लोगों से पूछोगे, देखो मैं 3 साल पहले क्या किया था वो मेरे को याद नहीं होगा, जैसे टीचर लोगों से पूछोगे तो सर क्या करना चाहिए, वो बोल देंगे, वो वैसे बोलेंगे जो लाइक कन्वेंशनल हो, जो कि और लाइक पहले से चलता आ रहा है वो बोल देंगे। बट जो पिछले साल या उसके पिछले साल दिया हुआ एग्जाम, वो किस दौर से गुजर रहा था, वो अच्छे से बता पाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स किया था। तो थोड़ा मतलब अच्छे लोगों से जो जो भी है आसपास मिल रहे, तो उनके साथ थोड़ा बात करो, जो भी अच्छा पढ़ता है उसके साथ थोड़ा बात करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि फ्रेंडशिप बना दो, ये उसको पूछो कि मेरा ये अगर बताया तो अच्छा है, नहीं बताया तो उसके बाद मत पूछना, ये भी बोलना चाहूंगा। तो वही है कि थोड़ा बात करके आपको मिलेगा, वही क्वेश्चन पूछना शुरू करो, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारा भरा हुआ कंटेंट है, उनसे शुरू कर दो। कि देखो, जैसे मैं बोला, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा ही कंटेंट देखो, बहुत सारे दूसरे जन हैं, बट यही है कि आपको वो फिल्टर करना पड़ेगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है।
उससे अच्छा है कोई आपके पास है जो सही बोलेगा, उसका ही देखो। ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर मेरा देख रहे हो तो मैं सही ही बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बोलूंगा। और मैं कंटेंट बनाता ही उनके लिए हूँ जो मतलब जो अच्छे पढ़ते हैं उनके लिए मेरा कंटेंट कभी नहीं होता है। मैं उनके लिए बनाता हूँ कि जो थोड़े खराब पढ़ रहे हैं और जिनसे नहीं हो पा रहा है, गैलिमा में है, जो गैलिमा में रहते हाँ। हैं। तो उनके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो आपके लिए कंटेंट बनेगा, फ्यूचर में भी बनेगा। तो सब्सक्राइब करते रखो, सत्य शुभम ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है, आप वहां पे जाएं और सत्य शुभम ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया से आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब भैया श्योर। रिप्लाई भी करते हैं, हमारे भी रिप्लाई भैया ने कमेंट में की, तो रिप्लाई भी करते हैं भैया, तो वहां पे आप कमेंट पूछ सकते हैं। तो भैया जैसे आप अगर अभी 11th में चले गए, टाइम ट्रेवल करके 11th में चले गए, तो क्या क्या चीजें करोगे जिससे आप अपनी जर्नी, नीट की जर्नी को और बूस्ट कर पाओ? हाँ, ये मैं गलती किया था कि मैं 11th को बहुत लाइटली ले गया था कि 11th कुछ नहीं है, 12th बोर्ड आएगा, 12th बोर्ड में पढ़ेंगे हो जाएगा। बट वही है कि 11th में ही, और आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो 11th से ही, सिर्फ एनसीईआरटी। क्वेश्चन हो पाए अच्छा है, नहीं हो पाए कुछ बुरी बात नहीं है, उसका एग्जाम्पल से वो तो हो जाएगा ना, उसमें आंसर भी है। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको नीट ऐसे ही हो जाएगा। और आप ज्यादा तेज होते हो 11th 12th में, अगर ड्रॉप ले लिए तो थोड़ा आपका तेजी घट जाता है। आप देखोगे तो मतलब पिछला साल का रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो जितने भी अच्छे मार्क्स आए ना उसमें ज्यादा बच्चे 12th के ही होते हैं। तो वही आपका दिमाग ज्यादा चलता है 11th 12th में, तो तभी पढ़ो, और 11th के साथ ही नीट क्रैक कर दो तो अच्छा है वही। ड्रॉप ईयर में क्या मतलब ताने भी मिलते हैं? हाँ वो तो मिलेंगे, वो तो आज ड्रॉप ईयर में मिल रहे हैं, अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ अभी भी मिल रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करोगे तब भी मिलेगा। देखो, लोगों का काम है कहना, लोग ही कहेंगे, आपको नहीं सुनना है, यही आपको दिमाग में रखना है। देखो वो तो पूरा, देखो पूरा जीवन भर मिलेगा ताने। वैसा नहीं है अभी पापा मामा मार रहे हैं, जब आपका शादी हो जाए, आपका बीवी मरेगी, जब आपका बच्चा हो जाए, बच्चा बोलेगा कि मेरे लिए ये नहीं किया मेरा पापा ने, तो वही ताने तो सुनना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो सुनने का हैबिट कर लो और अपने से सही करने का शुरू कर दो, सही चीजें अच्छा चीजें करने का शुरू कर दो। तो ऐसे ही करते रहो। तो भैया जैसे ये पढ़ते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 11th में होती है बच्चों को, इनकंसिस्टेंसी, स्कूल में नंबर नहीं, तो यहाँ पे टीचर आकाश एलन ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा देते हैं, वो प्रेशर की इतने पैसे लग गया, और उसके बाद एक बच्चों की सबसे बड़ी गलती, क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं, बोर्ड्स दे के आए हैं, बोर्ड्स में 90% लेके आए हैं कॉलर ऊपर करके, तो वो कैसे मिस्टेक्स को कम करें? हाँ ये सही बात बोले कि जो बच्चे 90% लेके आते हैं उनको तो लगता है कि मैं तो टॉपर हूँ, इधर आके तो मैं सब कुछ कर लूंगा। पहला गलती ये मत करना कि आप टॉपर हो, ये मत सोचना कि मैं तो 9th 10th में अच्छा मार्क्स लाया था, 11th 12th अलग है, बहुत अलग है। इधर आके कुछ टॉपर वॉपर नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर अच्छा मार्क्स आ गए तो अच्छा है, नहीं तो इतना बुरा मार्क्स नहीं लाओगे। और 11th 12th में मार्क्स लाना हार्ड होता है, ये भी दिमाग में रख लो। बट पढ़ाई होती रहनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए, तो आपका पढ़ाई धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। आपको सब, हाँ वो भी है कि अगर आप पहला चैप्टर खत्म कर लिए, दूसरा चैप्टर के, तो पहला चैप्टर भी आप देखते रहो, क्योंकि रिटेंशन रेट बढ़ाना पड़ता है। और तीसरा चैप्टर जब गए, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर हो गया तो खत्म हो गया, तो वो दिमाग से चला जाता है। दिमाग एक वोलाटाइल चीज है जिससे उड़ता रहता है खबर, तो आपको वो फिर से अंदर डालना पड़ेगा। तो जो बच्चे क्लास 10th में अच्छा लाते हैं, उसमें थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्लास 10th में अच्छा लाते हैं, 90+ लाते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ इंडिया की रियलिटी, मोर देन 7,20,000 बच्चों की 90+ मार्क्स परसेंटेज आती है क्लास 10th में। हाँ ये है कि बहुत अलग अलग फील्ड में चले जाएंगे, कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई कोई, तो क्या
अगर कोई 10th में कोई कॉलेज मिलता तो 7 लाख पे क्या कोई कॉलेज मिलता? तो इसलिए अपना कॉलर डाउन करें और अब मेहनत जो करेंगे, क्योंकि 10th तक जो भी था वो नॉर्मल था। अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 10th में कितने भी हो, मेन आपका यही होगा, 11th 12th ही मेन रहती है पूरी लाइफ की। तो ये तो करना पड़ेगा। जैसे भैया आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस अभी बच्चे करने जा रहे होंगे, बीडीएमएस करने जा रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या है बच्चों के लिए? जान बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे मेरा ही क्यूरियोसिटी है कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा क्या होगा, तो वैसे क्या होगा? हाँ, यही एक, जब फर्स्ट ईयर में आओगे आपका एक होगा वो व्हाइट कोट सेरेमनी, जिसमें आपको एप्रन पहना जाएगा। फिर उसके बाद आप पहली बार डेड बॉडी देखोगे। तब बहुत बच्चे गिर जाते हैं, बट मैंने तो देखा नहीं कोई गिरते हुए हमारे कॉलेज में। बट यही है, उसके तब तो क्यूरियोसिटी रहेगा कि स्किन के नीचे क्या होता है। हर बार हम स्किन, अगर मतलब कभी आपका स्किन ऐसे तोड़ोगे तो क्या ब्लड निकलता है, बट वो डेड बॉडी है उधर, वो पूरा उसको मतलब वही हम उसको रखते हैं एसिड के साथ, उसको केमिकल के साथ रखते हैं। तो उसको उसको काट के देखना पड़ता है कि कहाँ क्या है, पूरा उसको पढ़ाते हैं उसको काट के। तो यही कैडावर से पहली बार मिलोगे, और कैडावर है आपका टीचर बन जाएगा, क्योंकि वहां से उससे ही आप हर दिन पढ़ोगे, हर दिन कि पूरा दिमाग से लेके पूरा पैर तक आप हर चीज देखोगे, हर चीज पढ़ोगे, तो उसका क्यूरियोसिटी रहता है। फिर उधर पहली बार कॉलेज जाएंगे बहुत बच्चे। तो वही है कि कॉलेज का सीन अलग होता है, स्कूल अलग था, कॉलेज अलग है। इधर बहुत बच्चे का बहुत के साथ बनेगा, बहुत के साथ नहीं भी बनेगा, और फेस्ट वगैरह भी होगा। और ये होता था कि अभी पहले स्कूल में क्या यूनिफॉर्म पहन के चले जाते थे, अभी तो सब लोग स्टाइल मार के आएंगे, तो फैशन सेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ मैच नहीं होगा। फोमो भी होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ये खेल ले रहा है, ये भी पढ़ भी रहा है, यूट्यूब भी कर रहा है, बट मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। बट ये बोलना चाहूंगा, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको आपको लग रहा है आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई हो जाएगा। उसके साथ दो तीन चीज कर रहे हो तो करो, सब होगा। और नया नया चीज ट्राई करने का ही ये मौका है। यही यही 4 से 5 साल आप नया चीज ट्राई कर सकते हो, उसके बाद तो आप पूरा उलझे हुए रहोगे। उसके बाद आपका जॉब आ जाएगा, आपको शादी करना पड़ेगा, बच्चे हो ऐसा वो चल जाएगा, उसमें चल जाएगा आपका पूरा। अभी जो कर सकते हो करो। स्कूल तक नहीं कर पाए ठीक है, बहुत लोग स्कूल में सब कुछ कर लेते हैं, इधर आके शो ऑफ करते हैं कि मैं सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ। तो करते हैं, वो सही है, मानता हूँ उन्होंने भी हार्डवर्क किया है, बट अभी भी आप पीछे नहीं हो। आप नया चीज ट्राई करो, सीखो। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी 5:30 बजे से 7 बजे तक मैं टेबल टेनिस खेला हूँ। मैं 3-4 दिन हो गया टेबल टेनिस शुरू किया हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। टेबल टेनिस किया, और अभी ये डांस भी किया था मैं फ्रेशर में, जबकि मैं जीवन में कभी डांस नहीं किया था। नया नया चीजें ट्राई करने का शुरू शुरू हो जाएगा। टेंशन नहीं है, और मजा आएगा, पहले पहले मजा आएगा, उसके बाद आपको लाइक बोरिंग होते जाओगे, क्योंकि नया चीज था। और ऐसा है कि आज ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट भी करने को मिलेगा आपको, यूरिन टेस्ट करने को मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में ब्लड टेस्ट होगा आपको, वो ईसीजी देखना मिलेगा, ब्लड प्रेशर नापने का सिखाएंगे सब। और ये सब चीजें सीखना मेन है, ये सब चीजें। पढ़ाई तो वो थ्योरेटिकल होता जाएगा, बट सबसे ज्यादा मैंने ये, अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो या आप पेशेंट को देखने जाओगे, पहले तो आपको बीपी मापना पड़ेगा। फिर उसका वो, हाँ मानता हूँ कि टेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, वो तो क्लिनिक वाले कर लेंगे, बट आपको वो तो चेक करना पड़ेगा ना, ये सही क्या है कि गलत क्या है, इसका वो सिम्टम्स के साथ मैच तो करना पड़ेगा। तो यही जो, मतलब जो हाथ की सफाई है, ये फर्स्ट ईयर में पहले सिखा देते हैं आपको। फिर धीरे धीरे आप उसमें बेटर होते जाते हो। तो भैया कंक्लूड करते हैं, आप सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट, राजीव गांधी अवार्ड, इतने सारे अवार्ड, तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई है? और मतलब बचपन से ही है क्या ये, कि मेडल ही जीतने हैं? हाँ ये, हाँ बचपन से ऐसा था कि स्टेज में आना है, लोगों के सामने आना है। मतलब वही पब्लिक फिगर का, मतलब बचपन से देखता आता हूँ कि जैसे हीरो लोगों को इतने सारे कैमरामैन आते, फोटो खींचते हैं, उनको इतना सारा अटेंशन मिलता है, तो मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे को कुछ लाइक बड़ा करना है। तो यही था कि कुछ भी चीज हो, साइंस एग्जीबिशन हो, उसमें मैं स्टेट लेवल किया था। खेलना हो, क्रिकेट भी खेलता था, बहुत अंडर 16 खेला हूँ, उड़ीसा का चैंपियन भी था। वो टेनिस बॉल होता था, ड्यूज बॉल में मैं अंडर 16 मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला था इधर उड़ीसा में। बट उसमें
आपको पता है ड्यूज बॉल में कितने लोग उड़ीसा, एक जन ही गया है आज तक खेलने के लिए क्योंकि प्रॉब्लम है सिस्टम में, वो अलग बात है। बट वही कि सब चीज में मैं जाता था। मेरा ऐसा था कि मैं एनसीसी में ज्वाइन हुआ था, तो मेरे को पापा ने बोल दिया था, मैं तब एनसीसी कीबोर्ड में भी बजाता था। आपको कोई अवार्ड मिल चुका है? वही बोल रहा हूँ कि मेरे को पापा ने बोला था कि अगर तू म्यूजिक बजा रहा है और एनसीसी में परेड भी कर रहा है ना, तो तेरे को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा, और वो दिल्ली लेके जाते हैं अगर तू वो करता है तो मैं बजाता था कीबोर्ड, तो मैं परेड भी करता था और कीबोर्ड बजाता था। तो मैं दिल्ली तक सिलेक्शन हो गया। वो 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, बहुत हार्ड होता है। हर दिन आपको लाइक हर 10 दिन एक एक कैंप से शिफ्ट करते हैं, इस कैंप साइड से उस कैंप साइड। वो मतलब आउटस्कर्ट में होता है वो सब कैंप, और उधर आपको पूरा परेड करवाते, हर दिन परेड करेगा, सिलेक्शन होगा, 1 2 3 पूरा उड़ीसा से बच्चे आएंगे। उधर से 9 बच्चे ही जाएंगे दिल्ली, जो कि स्कूल के बच्चे 9 बच्चे दिल्ली जाएंगे। फिर उधर आपका सिलेक्शन होगा। उधर सिर्फ 11 बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ऑल इंडिया का एनसीसी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और उनको भेजेंगे। हाँ, जैसे आपको पता होगा आर्मी चीफ, हम्म, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये सब एयर चीफ बीएस धनोआ उनके घर गया था। आर्मी चीफ बिपिन रावत जिनका अभी हाँ हाँ, डेथ हो गया, यही उनके पे घर भी जहाँ गया पर। था। तो हाँ पता, तो उन सब आप दिल्ली से हो क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड। अच्छा हाँ, उत्तराखंड से तो थे ना आपको बिपिन पता, रावत सर? हाँ 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 हाँ, तो वही तो उन सब के घर में फिर आपको मिलेगा राष्ट्रपति भवन और पीएम मोदी के साथ मिलने का। तो मैं पीएम मोदी सर से भी मिला था, उनके साथ बात भी किया था। वो वीडियो भी है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, अगर चाहिए तो फोटो भेज दूंगा मैं। राष्ट्रपति भवन भी गया था। लाइक ये सब चीजें मेरा लाइक इतना ओवरवेलमिंग था ना 9th क्लास में। मैं 13 years ओल्ड था तब मैं पीएम मोदी के साथ मिला हूँ, बात भी किया हूँ। लाइक उनके घर में क्या था, हमारा था टी पार्टी, तो उनके साथ चाय पीना होता है। लाइक पूरा वो ऐसा मतलब इतना लग्जरी लाइफ था मेरा। 1 महीना दिल्ली में रुका था ये सब चीजें मतलब करने के लिए। सब उनका रहना खाना पीना, आप क्या पहनोगे आपके लिए डिजाइनर होगा, वो एनसीसी का पूरा आपका रहता है। तो वो लग्जरी लाइफ में जिया था। बट ऐसे नहीं जिया था, 3 साल 3 महीना पूरा मेहनत करके सिलेक्ट होके गया था। तो उसके बाद मेरा लाइफ, हाँ उससे पहले मैं एक ऑर्डिनरी बच्चा था मान लो। उसके बाद मैं इतना एक्सपोजर हो गया, लाइक जो बोलते हैं ना घूमने से आपका दिमाग ज्यादातर चलते हैं। मैं पहली बार बाहर गया, पूरा ऑल इंडिया के बच्चे से मिला, इतने लोगों से मिला, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलने लगा कि ये भी कर सकता हूँ लाइफ में, ये भी कर सकता हूँ। वहां से ही मेरे को आया था यूट्यूब का मेरा पहला वीडियो है एनसीसी के बारे में, फर्स्ट वीडियो जो डाला था। तो वही तो, फिर उसके बाद पता चला कि यूट्यूब में ऐसा ऐसा है, तो कोविड में मैं करता रहा, कीबोर्ड बजा के वीडियोस बना के डालता रहा। तो पीएम मोदी सर से मिले, कैसी वाइब थी? अरे वो एक एनर्जी, लाइक अल्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी है उनका। उनको आप बोलोगे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो वो उसका भी रिप्लाई देंगे, हाँ आप उड़ीसा से हो। मतलब आपके पास कुछ बोलने का नहीं है तो भी आप आपके साथ बात एक शुरू हो जाए, कन्वर्सेशन बन जाएगा। तो मेरा एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। तो मेरे को बोले कि आप लाइक उड़ीसा से सिलेक्शन होके आए हो, तो इधर पूरे इंडिया के बच्चों से मिले तो क्या सीखा? मैं बोला सर एक आंध्र प्रदेश के बच्चे से मिला। तो बोल रहे हो हाँ उसने क्या सीखा? तो मैं बोला तेलुगु सीखा है। तो पूछते हैं कि तेलुगु में क्या सीखा? तो मैं बोलता हूँ सर नेनु नीकू प्रेमिस्तुनानु। इसका मतलब है आई लव यू को तेलुगु में ये बोलते हैं नेनु। बहुत अच्छी चीज सिखाई है। तो वही तो सर हंसे। फिर वही कि सबके साथ बात करना पड़ता है, तो मेरे साथ वही 1 2 मिनट का। फिर जब टी पार्टी हुआ उधर बहुत सारा लाइक फिर पर्सनली बात किए। वो हम हमारा वो तो उनके घर के अंदर ही होता है, तो वो बाहर नहीं आता है, तो वही। बट ये सब पूरा न्यूज में A9 एनडीटीवी ने कवर किया था। ये आप अगर 2018 कोई भी सर्च करें 2019 पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स दिया, एनसीसी कैडेट इंटरेक्शन सर्च करेगा गूगल में, तो मेरा फोटो आ जाएगा माइक पकड़ के वही। उस समय थोड़े छोटे होंगे, उस समय आप बूस्ट पे आ गए होंगे ना कि हाँ कुछ अच्छा करना है, ऐसे। हाँ तो हाँ तो वहाँ तो बहुत सारे बच्चे थे, वैसा नहीं पूरा इंडिया से आए थे। तो मेरे को ऐसा था कि कुछ भी बोलना है, तो मैं खड़ा हो गया कि सर को कुछ भी बोल दूंगा।
फिर कुछ भी पूछेंगे। तो मेरे को पहले आना था कि लाइक मेरे को एक मूवमेंट बना था कि मेरे पूरा लाइफ तक रहेगा ये मूवमेंट, तो मैं खड़ा होकर मैं ये बोल लिया। तो जैसा कि भैया ने बताया, सत्यम शुभम भैया ने बताया हमें नीट एस्पिरेंट्स के लिए उन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। एमबीबीएस के साथ गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सारे अवार्ड, एनसीसी अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड, या उड़ीसा में अवार्ड जीते, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो भैया ने बहुत अच्छे से गाइड किया कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे एमबीबीएस की लाइफ कैसी होती है, फर्स्ट ईयर कैसे आपके जाने वाला है, क्यूरियोसिटी आपकी खत्म की कि क्या होने वाला है, क्यूरियोसिटी फर्स्ट ईयर में सब बताया भैया ने। और आप भैया के चैनल पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। सत्यम शुभम ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, भैया वहां पे पर्सनली गाइड करते हैं नीट एस्पिरेंट्स को, ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो भैया उन्हें पर्सनली रिप्लाई भी करते हैं और उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाते हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है।